अच्छा, हम लोग एक ये चीज़ देखे थे ना, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, याद है? और उसके थ्रू हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी थी। एक तो कहीं कुछ टाइप करना, दूसरा क्या करना, स्क्रॉल करना, है ना? उसमें भी देख रहे हो स्क्रॉल करना ना, विंडो डॉट, ये याद रखना है भाई, इसको ये इंटरव्यू में पूछते हैं हमेशा, है ना? पूछने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, ये तो हमने रीज़न बताया होगा ना कब ये यूज़ करना है हमें। देखो, हाँ, एक चीज़ तो ये बताया था, जब तुमको 2-3 एक्सेप्शंस बताए रहे होंगे स्पेशली इससे रिलेटेड। बिल्कुल, एलिमेंट नॉट इंटरेक्ट, एक तो ये रीज़न बताया था कि एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा तब। एक और बताया था, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, और कई बार क्या होगा, नो एक्सेप्शन और नो वर्क, मतलब एक्सेप्शन भी नहीं आएगा लेकिन काम भी नहीं करेगा। और 2 बार तो ऐसा होगा काम नहीं करेगा लेकिन एक्सेप्शन आएगा। तो इन 3 सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे किसका, सेम वही काम जो हम लगभग जो कुछ तुम कर सकते हो सेलेनियम से डायरेक्टली, सेलेनियम के मेथड्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से भी पॉसिबल हैं। लेकिन वो हम तभी यूज़ करते हैं जब इन तीनों में से कोई दिक्कत आती है। अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आए, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट हिडन है। इसका मतलब बताया था ना, मतलब वो एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, एलिमेंट क्या है, हिडन है, नंबर 1। नंबर 2 एक है क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड। क्लिक इंटरसेप्टेड का मतलब होता है जब सेलेनियम को ऐसा फील होता है कि हम क्लिक कहीं और करेंगे और क्लिक किसी और एलिमेंट पे हो जाएगा, तब वो देता है क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे तुमको एक एग्जांपल दिखाएं, जैसे मान लो हम इसी में हैं, जैसे मान लो हम इस पे, ध्यान से देखो सब लोग, मान लो दिख रहा है ना, मान लो हम इस पे क्लिक करने की बात करें, किस पे, इस पे, हो सकता है ना, ये भी तो एक बटन है, हो सकता है ना भाई। मान लो इस पे क्लिक करने का कोड लिखे तो क्लिक करेगा। लेकिन सपोज करो जब मेरा कोड क्लिक करने के लिए पहुंचे उस टाइम पे ये खुला हो और अब क्लिक करने को बोले, तो हो सकता है सेलेनियम को ये फील हो कि हम क्लिक तो करने को बोला जा रहा है हमें रिफ्रेश वाले पे, लेकिन क्लिक करें तो शायद क्लिक कहाँ हो जाए, इनवाइस या कहीं और हो जाए, तब वो बोलेगा क्लिक इंटरसेप्टेड। क्लिक इंटरसेप्टेड ऐसे नहीं बोलेगा, जब उसे ये महसूस होगा कि यार हम काम कहीं और करेंगे, हो सकता है वो वर्क परफॉर्म कहीं और हो जाए, तब वो देगा क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड। या एलिमेंट और इंटरेक्टेबल, जैसे इसी इनवाइस पे क्लिक करना है, लेकिन अब कहो इनवाइस पे बिना माउस ओवर किए इनवाइस पे क्लिक कराओ, तो अब जो ये एलिमेंट है ये इंटरेक्टेबल नहीं है, इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सामने नहीं है, वो क्या है, हिडन है। इस केस में क्या आएगा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। और कई बार तो होगा ऐसा क्या, नो एक्सेप्शन नो वन। इन तीनों केसेस में हम यूज करेंगे किसका, जावास्क्रिप्ट का। सिंपल तरीका है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है आपको, जो आपके पास वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है उसी को डाउनकास्ट करना है और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। देखो इन्होंने किया है, ये देखो
क्या किया है, नया ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बनाया है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का, सिर्फ क्या किया है, ड्राइवर को डाउनकास्ट किया है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर मेथड एक ही कॉल होता है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिल्कुल इंटरफेस से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखो js.execute स्क्रिप्ट मेथड कॉल करोगे, अब इसमें ही डबल कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट भेजी जाती है। यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट दो तरह की भेजी जा सकती है, जैसे एक काम ये भी है स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने का मतलब जानते हो ना भाई, ये ऐसे ऊपर नीचे करने को क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करना। तो कई बार जब हमें स्क्रॉल करना होता है तो हम उसके लिए लेकिन अच्छा, स्क्रॉल करने में किसी एलिमेंट की जरूरत थोड़ी ना होती है। स्क्रॉल करने के लिए तो बस ये जो स्क्रॉल बार है इसी को ऊपर नीचे करोगे और ये क्या होगा, स्क्रॉल होगा। इसी वजह से देखो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है बस क्या लिखा गया है, मेन है ये विंडो, डबल कोट्स के अंदर है ये डॉट स्क्रॉल टू 0 भेजा गया। 0 का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। देखो 0 क्यों भेजा गया, ध्यान से देखो, ऐसे भी तो चीजें स्क्रॉल हो सकती हैं। ये x है और ये ऊपर नीचे वाला क्या होता है, y होता है। तो हमको बस ऊपर से नीचे जब आना है तो हमको x से तो मतलब नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ क्या लिखा गया है, देखो स्क्रॉल टू में 0 और y में क्या दिया गया है, y में हम यहाँ नंबर भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें, ध्यान से ये भी देखो भाई 500, इसका मतलब क्या है 500 पिक्सल नीचे आएगा। और अगर हम ये लिख दें जो लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट, तो मतलब पूरा नीचे तक, ठीक है। बिल्कुल ये भी यही करता है। यहाँ पे बस क्या करते हैं हम, ये भी यही करता है, लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं क्या, कितने पिक्सल जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कितने पिक्सल जाना है, हमें है अंतिम तक जाना है, तब ये वाला यूज करते हैं। स्क्रॉल टू दोनों मेथड चलते हैं, स्क्रॉल बाय भी चलेगा, स्क्रॉल टू भी चलेगा। और ये देखो जब किसी टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू इनपुट करनी हो तब ये यूज होता है। आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एडमिन लिख दोगे तो क्या होगा, अच्छा एक चीज ये है, ये क्या करेगा, ये टाइप कर देगा। देखा भी होगा तुम लोगों ने, आई थिंक चला के देखो, चला है, देखो वेब एडमिन डाल रहे हैं ना, ये देखो डिबग करके दिखा रहे हैं। देखो एडमिन टाइप कर देगा बिना सेंड कीज के। ये टाइप कैसे कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट से। ये देखो जो भी था एडमिन टाइप कर दिया कि नहीं कर दिया, जबकि वहां सेंड कीज वाली लाइन लिखी नहीं है। क्लियर है ये? अच्छा एक बात और याद रखनी है आपको, ये क्यों काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है, ये चीज देखते हैं। जानते हो आर्गुमेंट 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एडमिन, जानते हो? सबसे पहले ये बताओ सब लोग याद है कि नहीं, ये इंटरव्यू में पूछते हैं भाई। मान लो यहाँ लिखा हुआ है ABCD एक टेक्स्ट बॉक्स में, हमें इसे प्रिंट कराना हो या निकालना हो या वेरीफाई करना हो कि यहाँ ABCD लिखा है या नहीं, क्या करो, गेट टेक्स्ट। भाई देखो भूल गए, गेट टेक्स्ट मेथड का काम होता था इनर टेक्स्ट निकालना। और याद करो हमने एक बात बताई थी आपको, जब भी किसी टेक्स्ट बॉक्स में जो तुम कुछ टाइप करते हो वो उसके इनर टेक्स्ट में नहीं जाता, वो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में जाता है। याद रखो, इसमें जाता है वैल्यू एट्रीब्यूट में जाता है यार। अगर तुमको इसमें ABCD लिखा है, निकालना है, प्रिंट कराना है, तो तुम्हें मेथड यूज करना पड़ेगा गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम भेजना होगा क्या, वैल्यू। तो तुम्हें आएगा क्या, ABCD। याद रहेगी बात ये, यहाँ से याद रखना इस बात को। एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा है, अगर कोई तुमसे कहेगा टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है उसको निकालो, प्रिंट कराओ, तो एक ही तरीका है। कौन सा मेथड कॉल करना, गेट एट्रीब्यूट। और आर्गुमेंट में क्या भेजोगे, एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, वैल्यू, क्योंकि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में तुम लिखते हो सब कुछ जाता कहाँ है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। और एक बात बताइए, गेट एट्रीब्यूट का मेथड ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा, वो तो क्लास दोगे तो क्लास की भी लेके आएगा, है ना। जो एट्रीब्यूट दोगे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा। और एट्रीब्यूट बहुत होते हैं ना, जैसे देखो
मान लो यही है एक, इसके पास देखो क्या है, स्टाइल है ना। तो अगर तुम गेट एट्रीब्यूट करो स्टाइल भेज दोगे तो स्टाइल की जो वैल्यू है बैकग्राउंड कलर फलाना ढिमाका वो सब क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो याद रहेगी बात। देखो जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, क्योंकि वो जानते हो क्या करता है, वो तुम्हारे वेब एलिमेंट के वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर एडमिन डाल देता है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट में एडमिन चला गया तो वही एडमिन क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। कुछ ज्यादा नहीं करता ये इस जावास्क्रिप्ट के कोड का सिर्फ इतना काम है कि उस वेब एलिमेंट के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर दे, और चेंज करके उसमें क्या डाल दे, एडमिन। और ये क्या कर देगा, एडमिन। अच्छा ऐसे देखो कौन सा एलिमेंट है ये, अच्छा ये अलर्ट कोड है, ये देखो जरा, देखो वो दिखाते हैं। एक बार एडमिन डाल दें, एक बार राहुल डाल दें, और एक बार राम डाल दें। अब देखो जरा, जो उसका दिया है इंटर यूजर नेम, अगर हम वही रख दें तो ना भाई, इंटर यूजर नेम कहाँ लिखा है। जैसे हम लॉगिन कराने जाते हैं तो पहले लिखा रहता है ना यूजर नेम, वो तो लेबल है यार, वो कोई वैल्यू एट्रीब्यूट थोड़ी ना है, वो तो बस एक लेबल है। डेवलपर ने क्या कर दिया है, एक लेबल दिखा दिया, जैसे यूजर नेम, यहाँ एक लेबल नहीं है। ये देखो देखो, अच्छा ये लाइन चलेगी, देखो क्या होगा, एक लाइन चला रहा है, देख लो यहाँ एडमिन आ गया ना। अब देखो एडमिन हट गया होगा, राहुल आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। अब जाके देखो क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा ना। अच्छा एक चीज और देखो जरा, वेब एलिमेंट है ना, अच्छा यही काम उससे भी कर सकते थे ना, सेंड कीज से, और यहाँ डाल देते हैं, सपोज करो क्या, ABCD, अब चला के देखते हैं। देखो जरा सेंड कीज और इन दोनों में अंतर समझो। देखो ये लाइन चलाएं तो क्या होगा, है ना। ये लाइन चलाएं तो ABCD के आगे XYZ इसने जोड़ दिया। सेंड कीज का मतलब समझो ये कीबोर्ड से भेजता है, इसीलिए हमेशा समझाया जाता था कि यार सेंड कीज जब यूज कर रहे हो तो पहले क्लियर यूज कर लो। क्लियर कम से कम जो लिखा है उसे क्या करेगा, साफ कर देगा, डिलीट कर देगा, इसके बाद लिखेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा जब सेंड कीज यूज करते हैं तो पहले दिमाग में हमेशा लेके चलते हैं कि भैया पहले क्या यूज करेंगे, क्लियर, इसके बाद यूज करेंगे सेंड कीज। लेकिन देखो जावास्क्रिप्ट में ये सब झंझट नहीं। जावास्क्रिप्ट कीबोर्ड से इनपुट नहीं भेजता, ABCD यहाँ से टाइप नहीं करता, वो सिर्फ जाके उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जिसमें 2 मिनट सर, 2 मिनट बैकएंड जाके, हाँ बस जाके चेंज कर देते एडमिन। फिर चला के देखो राहुल, है ना। आई बात समझ में आप किस तरह से काम कर रहा है। और जानते हो वैसे तो हम लोग कब यूज करते हैं, पहले नहीं यूज करते इसे, पहले तो नॉर्मल सेंड कीज यूज करते हैं। जब सेंड कीज मेरा प्रॉपर काम नहीं करता, एलिमेंट आर इंटरेक्टेबल देता है या क्लिक इंटरसेप्टेड देता है या काम नहीं करता है, तब हम किसका यूज करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सेंड कीज काम भी करता है तब भी हम नहीं यूज करते। जैसे बताएं, कई बार ऐसे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स भी मिलते हैं, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा था हम लोगों को उसमें लिखना था, क्या जानते हो, 10,000 कैरेक्टर्स। तो अगर हम सेंड कीज जब में डाल देते थे 10,000 कैरेक्टर, तो एक एक करके अक्षर भेजता था, तो वो टाइप करने में 3-4 मिनट लगा देता था, नंबर 1। और नंबर 2, जब फटफट वो अपने कीबोर्ड से इनपुट भेजता था तो कई बार कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता था।
कि जो आगे है वो पीछे, जो पीछे है वो आगे, मतलब सही से टाइप नहीं कर रहा। उस जगह पे हम लोगों ने जानते हो किसका यूज किया, इसका जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये क्या करता है, ये लिखता नहीं है, जाके वैल्यू की एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये इससे यही 10,000 कैरेक्टर बोलते, तो फट से 1 सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत 10,000 कैरेक्टर क्या कर देता, छप जाता, क्योंकि ये लिख नहीं रहा है, ये सीधे पीछे से जाके वैल्यू क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, और क्लिक, ऐसे क्लिक भी हो सकता है, सेंड कीज भी हो सकता है, और हर चीज हो सकती है, राइट क्लिक, डबल क्लिक, जो कुछ हो सकता है सब हो सकता है। और जो चीज आपकी काम नहीं करेगी ढंग से, तो आप जावास्क्रिप्ट अंतिम में यूज कर सकते। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, विंडो हैंडलिंग बताई गई तुम लोगों को, रोशन सर ने बताई ना? एक सेकंड, अच्छा, ये एक चीज़ ये चीज़ रखो, देखो कि सपोज करो पहले तो चलो 6 तो ठीक है, बाद में देखेंगे। पहले कुछ पिछला याद करो, और वो बहुत ज़रूरी है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आप लोगों को याद है ना, एरे के बारे में बताया गया है, ठीक है? और इसके बाद एक चीज़ बताई गई थी आपको, क्या? एरे लिस्ट, याद है? एरे लिस्ट जावा में एक क्लास है ना, मल्टीपल चीज़ों को रखने के लिए ये भी यूज़ होता है, एरे जैसा ही होता है, लेकिन ये फिक्स इन साइज नहीं होता। जैसा कि एरे होता है, ये ग्रोएबल होता है, जैसे जैसे इसमें आप ऐड करते चले जाओगे, ये अपनी साइज बढ़ाता चला जाता है ना? और इसका एक बिहेवियर और था, वो ये कि ना, एक बिहेवियर इसका था कि एक मिनट, हाँ, इसका एक बिहेवियर और था कि ये मेमोरी कैसे लेता है। ध्यान देने वाली बात थी, ये एक एरे के साथ भी था और एक एरे लिस्ट के साथ भी था। जैसे मान लो एक एरे में हमें 1000 एलिमेंट रखने हैं, ठीक है? 1000 मान लो नाम रखने हैं, तो एक नाम या एक स्ट्रिंग कितना लेगा, एक ऑब्जेक्ट कितना लेगा, 8 बाइट। 1000 रखने हैं तो कितना लेगा, 8000। सीधी बात है कि नहीं? मान लो एक एरे लिस्ट में हमको, या एक एरे में 8000 नाम, 1000 नाम रखने हैं, तो टोटल मेमोरी कितनी खर्च होगी, 8008 8 बाइट। तो वो ऑब्जेक्ट लेगा ना यार, एरे का भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हम एक एरे बनाए 1000 नाम का रखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे उसकी लिख देंगे क्या, साइज 1000, और फिर इसके बाद ये बन गया क्या, हमेशा ये गलती मत करना, ठीक है? अब एक ऐसा एरे है
जो 1000 नामों को स्टोर, 1000 स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, और ये जो साइज टोटल कंज्यूम करेगा वो करेगा 8000 प्लस 8, कितना 8008। क्यों करेगा? 8000 बाइट तो ले लेंगे ये नाम ही, और 8 बाइट ऑब्जेक्ट तो एरे का भी बन रहा है ना, तो 8 बाइट तो वो भी लेगा ना। कितनी मेमोरी खर्च होगी टोटल? 8008 बाइट, ठीक है। लेकिन एक बात ये बताई गई थी आप लोगों को, ये जो 8000 बाइट है जो नामों को रखने के लिए रखेगा, ये 8000 बाइट जो मेमोरी लेगा वो सटी हुई लेगा। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या? एडजेसेंट। एडजेसेंट का भी मतलब क्या होता है? सटा हुआ। जैसे एक घर से दूसरा घर सटा हुआ है तो कहेंगे कि ये जो हाउसेस हैं ये क्या है? एडजेसेंट हाउसेस, है ना। तो ये मेमोरी इस तरह से लेता है। ऐसा नहीं है कि रैम जो जिसमें करोड़ों अरबों बाइट खाली है उसमें कहीं जाके रेंडमली ले लेगा ना। उसको अगर 1000 नाम रखने हैं तो उसे 8000 बाइट इकट्ठे जगह चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके रैम में मान लो करोड़ों बाइट खाली है, लेकिन इकट्ठे 8000 कहीं खाली नहीं है, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 3000, कहीं 700, कहीं 800, ऐसा 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 करके हजारों जगह खाली है। मतलब खाली है करोड़ों बाइट, लेकिन इकट्ठे 8000 बाइट खाली नहीं है। तो जानते हो ये लाइन चलोगे तुरंत, ये लाइन जैसे ही चलेगी ना एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कहेगा कि हमें 8000 बाइट कैसे चाहिए? इकट्ठे चाहिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है? ये एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसको फायदा मिलता है, इस कंसेप्ट का इसे क्या मिलता है? फायदा मिलता है। और फायदा ये मिलता है कि जब भी तुम एरे से कहते हो कि 500वां एलिमेंट लेके आओ, उस 700वां ले आओ, 300वां ले आओ, 200वां ले आओ, 50वां ले आओ, 950वां ले आओ, कोई कभी भी ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाता, तुरंत उठा के देता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी लिए होता है क्या? ये इकट्ठा। जैसे तुम उससे कहते हो 500वां दो, तो समझ जाता है कि अच्छा 500 की बात कर रहे हैं, ये एक ने 8 लिया होगा, तो 500 गुणे 8 कितना? 4000। 4000 के आगे जो होगा उसी की बात ये कर रहे हैं। गुणा भाग करके तुरंत निकाल लेगा और लेके चला है। ये क्या है आपका? एरे। और अगर यही चीज हमें उसमें रखना होता है एरे लिस्ट में, तब भाई इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो। ये सब पहली बात तो डेली लाइफ में यूज होंगी, और दूसरी बात इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाएगा। अगर हमें 1000 नाम एरे लिस्ट में रखना हो तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। और एरे लिस्ट का याद रखना, आज से एरे लिस्ट का पेरेंट है कौन? लिस्ट। लिस्ट एक इंटरफेस है। लिस्ट एक क्या है? इंटरफेस है, जिसे इंप्लीमेंट किया गया है एक क्लास में जिसका नाम क्या है? एरे लिस्ट। तो भैया ये क्या है? तो ऐसे रखो। ये देखो, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। ये भी क्या करता है? इसमें साइज बताने की जरूरत नहीं होती। ये साइज में क्या होता है? ग्रोएबल होता है, अपने आप साइज बढ़ाता चला, अपने आप साइज बढ़ाता चला जाता है। लेकिन याद रखना, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन ये भी करता है। ये भी मेमोरी कैसे रखता है? लेता है। इकट्ठे चाहिए इसे भी। अगर इकट्ठे नहीं मिलेगा तो ये भी क्या दे देगा? एक्सेप्शन दे देगा कि भैया मैं आउट ऑफ मेमोरी की मेमोरी कम है। भले तुम्हारे में कहो कि अरबों खाली है, वो कहेगा अरबों भले खाली है, हमें मतलब नहीं, हमें इकट्ठा चाहिए। ठीक है। और ये भी एरे जैसा ही तुरंत देता है। एक एरे लिस्ट में 1,00,000 एलिमेंट डाल दो, उससे तुम मांगो 50,758 दो, तुरंत उठा के देगा। क्यों? क्योंकि सब सटा हुआ है, वो जानता है कहाँ रखा है। कहता है अच्छा 50,758 की बात कर रहे हैं तो 50,758 गुणे 8 करेगा, जो नंबर आएगा उसी नंबर पे सीधे कूदेगा और वहां से निकाल के आपको दे देगा। अच्छा, ऐसे एक और बताया गया होगा आप लोगों को, याद है? एक लिंक्ड लिस्ट होता है।
अच्छा, ये भी चाइल्ड है लिस्ट का। लिस्ट एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंटेड है दो क्लासेस में, एरे लिस्ट में भी और किसमें, लिंक्ड लिस्ट, दो के दोनों में। और इसमें भी आप ये भी ग्रोएबल होता है, इससे भी निकाल सकते हो डेटा। अच्छा, लिस्ट से डेटा निकालना होगा तो क्या करते हो भाई, डॉट कौन सा मेथड कॉल करते हो, गेट। 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, पहला, 1 भेजोगे तो दूसरा, 2 भेजोगे तो तीसरा। इसी तरह से ना सेम ऐसे ही लिंक्ड लिस्ट भी काम करता है, सेम ऐसे। बस अंतर कहाँ है जानते हो, अंतर एक ही है कि जो लिंक्ड लिस्ट है कि ये इसे कहेंगे, एक तरह से कहेंगे क्या, नॉन एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन करता है। इसका मतलब समझे, नॉन एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन जब बोले हम तो इसका मतलब है मेमोरी लेगा तो अगर 1000 आइटम इसमें भी रखना है तो इसको भी चाहिए कितना, 8000। लेकिन इसको 8000 इकट्ठे नहीं चाहिए। मान लो तुम्हारे रैम में कहीं खाली है 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 300, तो अपना 8000 उसी में एडजस्ट कर देगा और इसको इकट्ठे जगह नहीं चाहिए। तो मेमोरी के मामले में अच्छा है कि नहीं है, बोलो, मेमोरी के मामले में अच्छा है कि नहीं है कि भैया कम से कम इकट्ठे नहीं चाहिए। इसको तो क्या है, अगर 1 लाख नाम रखना है तो 8 लाख बाइट इकट्ठा चाहिए। इसमें 1 लाख रखना है नाम तो 8 लाख बाइट इसे भी चाहिए, लेकिन इकट्ठा नहीं चाहिए। तो तुम्हारे रैम में हो सकता है कहीं 500 खाली हो, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 10000 खाली हो, तो उसी में अपना एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये कहेगा जैसे नहीं देखते हो गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें बनवाती है कई बार, तो कहती है नहीं भैया हमें इकट्ठे ज़मीन चाहिए। तो वो मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए ना कि इकट्ठे उतनी ज़मीन का अरेंजमेंट करना। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा हो कि थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ करके वही काम हो जाए, तो उसके लिए वो अरेंजमेंट क्या होगा, आसान होगा कि भाई ठीक है इसको चाहिए तो उतनी ज़मीन, लेकिन इसको इकट्ठे नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ी वहाँ 100 बीघे खाली है वहाँ से दे देते हैं, वहाँ 50 बीघे खाली है वहाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं जी यूनिवर्सिटी बनानी है या फलाना कुछ करना है तो इकट्ठे 1000 बीघे ज़मीन चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट सोचती है कि मेरे पास ज़मीन खाली तो पड़ी है, लाखों करोड़ों बीघे खाली है, लेकिन इकट्ठे 1000 बीघे कहीं खाली नहीं है। कहीं 10 बीघे है, कहीं 20 बीघे, कहीं 50 बीघे, कहीं 5 बीघे, कहीं 8 बीघे, कहीं 15 बीघे, लेकिन 1000 बीघे कहीं खाली नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, मुश्किल होती है ना। क्लियर है ये बात। तो इसका ये बेनिफिट समझ में आ रहा है लिंक्ड लिस्ट का कि इसको इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए। लेकिन याद करो एक बात और बताएगी कि जो एरे लिस्ट में डेटा होता है, जैसे मान लो नाम रख रहे हूं, जैसे 10 नाम रखने हैं तो 8-8 बाइट के 10 ब्लॉक क्या करेगा, वो बना लेगा। ऐसे करता है ना, 2 3 ये तुमको पता है ना, सबका क्या होता है, इंडेक्स नंबर। पहला किस पे रहेगा, 0 पे, दूसरा किस पे रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो हर डेटा के पास क्या होगा, एक इंडेक्स नंबर होगा ना, इस तरह से रखता है ना। तो एक डेटा के लिए इतनी मेमोरी खर्च किया ना, कितनी, कितनी, 8 बाइट। इसके लिए भी कितनी खर्च किया, 8 बाइट। सबके लिए कितना लिया, 8-8 बाइट। ऐसा ही एरे भी करता है और ऐसे ही एरे लिस्ट भी करता है। लेकिन फिर कह रहे हैं भूलना मत, इसीलिए दोबारा बता रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट ऐसे नहीं करता। उसको जब कोई डेटा रखने के लिए देते हो, जैसे उसे कहोगे कि लो ये ऐड करो, जैसे ये देखो, हम अगर लिखें लिंक्ड लिस्ट नेम्स डॉट और मेथड कौन सा कॉल करें, ऐड, और सपोज करें लिख दें, तो जानते हो क्या करेगा, ये जाएगा रैम में, इसको एक ही चाहिए और एक मतलब एक ही ब्लॉक चाहिए, एक मतलब राहुल सिर्फ रखना है मान लो, लेकिन राहुल रखने के लिए भी इसे 2 खाने चाहिए।
इसलिए मेमोरी इकट्ठे तो भले नहीं लेता, लेकिन मेमोरी क्या लेता है, ये ज़्यादा लेता है। उसको तो सिर्फ 8 बाइट चाहिए था नाम रखने के लिए, राहुल रखने के लिए, इसको राहुल रखने के लिए 8 बाइट तो चाहिए। देखो ध्यान से, कितना चाहिए, 8 चाहिए, क्या रखने के लिए, राहुल, वही राहुल को स्टोर करने के लिए, है ना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं रखेगा ये, इसको एक कहेगा, एक ब्लॉक और चाहिए। हर डेटा इसमें कितने ब्लॉक लेगा, 2 लेगा, और इसमें कितने लेता है, 1 लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मेमोरी क्या लेगा, कम लेगा, लेकिन इकट्ठे लेगा। ये ज्यादा लेगा लेकिन इकट्ठे नहीं लेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दूसरा 2 क्यों रख रहा है भाई, क्योंकि मान लो यहां पे एक में राहुल डाला और दूसरे में क्या डाला, राम डाला। तो जानते हो यहां पे क्या होता, अगर यही एरे लिस्ट रहा होता तो राहुल और उससे सटा हुआ क्या होता, राम। जबकि इसमें नहीं होता, राहुल यहां पड़ा है और जो दूसरा है राम, हो सकता है वो कहां पड़ा हो, यहां पड़ा। लेकिन राम को रखने के लिए भी इसे क्या चाहिए, 2 ब्लॉक। देखो 8 और फिर क्या ये राम ना, दिख रहा है। तो जानते हो ये दूसरा ब्लॉक क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि इसमें इसका कंसेप्ट ध्यान समझना क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि इसमें एक डेटा 2 ब्लॉक लेता है, पहले ब्लॉक में अपना डेटा रखता है और दूसरे ब्लॉक में दूसरे डेटा का एड्रेस या पता रखता है। ये समझो, मतलब पहले वाले ब्लॉक के पास क्या है, अगर हम कहें पहले वाले के पास एक ब्लॉक में अपना वैल्यू रखा है, दूसरे ब्लॉक में अगले डेटा का एड्रेस। इसी तरह से जो दूसरा है वो एक में अपना डेटा, दूसरे में तीसरे वाले का क्या एड्रेस। जो सबसे लास्ट में बनेगा उसके पास किसी का एड्रेस नहीं रहेगा, वो हाँ वो खाली रहेगा, ओपन रहेगा। जैसे ही कोई ऐड होगा उसका एड्रेस रखने के लिए अपने आप को वो खाली रखेगा। लेकिन ऐसे ऐसे देख लो इसको, ये भी है भी। इसीलिए कहते हैं लिंक लिस्ट मेमोरी क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, लेकिन इकट्ठे नहीं लेता। तो फायदा क्या है, ढेर सारा भी रखना हो तो इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लस पॉइंट ये मिलता है। लेकिन अगर निगेटिव पॉइंट की बात करें, माइनस पॉइंट की बात करें, तो माइनस पॉइंट हमें ये मिलता है कि मेमोरी क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। क्लियर है बात। अच्छा, जब कभी तुम किसी एरे लिस्ट में से जैसे 5 लिख दिया तो क्या करेगा, छठा चाहिए। तो छठा चाहिए तो ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ 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 जाए, वो सोचेगा यहाँ से शुरू हो रहा है, छठा मांग रहे हैं, 5 के बाद मांग रहे हैं, तो छठा कहाँ होगा, 5 और 8 40 के बाद। तो वो सीधे कूदता है यहाँ पे। बात समझना इसकी। जैसे मान लो एक एरे लिस्ट हो ऐसी जिसमें हमने 1 लाख नाम रखे हैं, हमने उससे कहा 1000वां उठा के लाओ, 1000वें इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उठा के लाओ। तो वो पहले वाले के पास नहीं जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा, जानते हैं उसके पास जाएगा सीधे। वो गुणा करेगा, वो कहेगा एक भाई यहाँ जो रहते हैं सब 8-8 बाइट लेते हैं, जो रहते हैं सब कितना लेते हैं, 8-8 बाइट। और वो समझ जाएगा मांग रहे हैं हमसे ये 1001वां। 1001वां अगर मांग रहे हैं तो 0 से लेके 1000, मतलब मान लो 1000वां मांग रहे हैं तो 0 से लेके 999, मतलब 1000 गुणे 8 कितना, 8000। तो 1000 जो 1000वां होगा वो 8000 बाइट के बाद ही होगा ना। तो सीधे वो समझ जाता है कि वो चीज कहाँ है, सीधे जंप करता है कहाँ, वहां पे, क्योंकि उसे पता होता है। जैसे तुम सोचो, मान लो गवर्नमेंट ने यहाँ हजारों घर बना दिए ऑनलाइन से। अब तुमको कोई कहे कि 457 नंबर कमरे पे जाना है, घर पे जाना है, तो तुम क्या करोगे, हर घर दरवाजा खटखटाओगे? नहीं, तुम्हें पता है कि यार ये जो सारे मकान बने हैं कहाँ बने हैं, लाइन से। तो तुमको अगर पता है कि एक घर जो है 10 मीटर का है, एक घर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, तो 457 की बात कर रहे हैं तो 457 गुणे 10 मतलब कितना, 4570 मीटर, मतलब 4.5 किलोमीटर पे सीधे गाड़ी रोकेंगे और उस घर में हम चले जाएंगे। हमको हर घर से मतलब नहीं है।
बात समझ में आ रही है? इसी देखो ये एरे लिस्ट जो होता है, इससे जब डेटा मांगते हो ना, बड़ा अच्छा है, तुरंत डेटा उठा के देता है। क्यों? क्योंकि सारा डेटा क्या होता है, सटा हुआ, वो गुणा करके उसकी पोजीशन जान लेता है कि कहाँ है और सीधे वहां कूद के डेटा निकाल के दे देता है। लेकिन जब बात आती है किसकी, लिंक्ड लिस्ट की, तो यहां सब इकट्ठे नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अगर तुम इससे मान लो राहुल है, राम है, मान लो एक कमलेश है, ठीक है, ये 3 नाम है, तो जानते हो क्या करो, अगर कमलेश इससे मांगोगे, अगर तुम कहोगे इसी लिंक लिस्ट से, मान लो यहां पे कितने हैं, 3 है, अगर तुम कहोगे इससे लिंक लिस्ट नेम्स डॉट गेट और भेजो क्या है यहां पे 2, यहां पे क्या लिखोगे 2, तो जानते हो ये सीधे इसको नहीं जाएगा, पहले जाएगा, लिंक लिस्ट की यही दिक्कत है, इससे तीसरा डेटा मांगोगे तो पहला पहुंचेगा राहुल पहले के पास, कहेगा डेटा दो, वो कहेगा मेरे पास तीसरा डेटा नहीं है, मेरे पास तो पहला डेटा है, मेरे पास दूसरे का एड्रेस है, तो ये दूसरे का एड्रेस लेके पहुंचेगा दूसरे के पास, दूसरा कहेगा भैया मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास तीसरे का एड्रेस है, तब तीसरे का एड्रेस जब लेके पहुंचेगा तो यहां से डेटा लेके आएगा। तो सोचो अगर 1 लाख नाम हुआ और तुम 50,000वां नाम मांगोगे उससे, तो पहले के पास जाएगा, वो भेजेगा दूसरे, मतलब वो 49,999 लोगों से मिलने के बाद 50,000 रुपये पे पहुंचे। कौन स्लो है? तो स्पीड स्लो नहीं हो गई इसकी भाई, इससे तुम 50,000 मांग रहे हो, ये 49,999 लोगों से मिलने के बाद वहां पहुंच रहा है, और एक है कि डायरेक्ट कूद के वहां पहुंच जा रहा है, गुड़ा भाग करके, समझ रहा है कि सब इकट्ठे हैं, गुड़े 8 कर देंगे पहुंच जाएंगे। तो देख रहे हो एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो फायदा भी है, नुकसान ये है कि मेमोरी इकट्ठे चाहिए, फायदा ये है कि ढूंढ मांगोगे तो तुरंत देगा। और नॉन एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन जो लिंक लिस्ट में होता है, अगर ये है तो इसका नुकसान है। इसका फायदा क्या है कि इकट्ठे नहीं चाहिए, नुकसान क्या है कि जब मांगोगे तो भैया ये क्या करेगा, तुरंत उठा के नहीं देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 50, 100वां मांग चाहिए डेटा तो 99 लोगों से होके जाएगा, तब 100वां डेटा पाएगा। ये नुकसान समझ में आया? अच्छा, इसी एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट का एक मेथड और भी होता है, क्या है, रिमूव। जैसे हमने लिख दिया 5, ठीक, हमने रिमूव लिख दिया 5, इसका मतलब हुआ कि उसमें से 5वां जो है, मतलब 5वां नहीं, छठा क्या करो, रिमूव करो। सोचो एक एरे लिस्ट हो जिसने 1 लाख, मतलब 1 लाख नाम थे तो 8 लाख बाइट मेमोरी इकट्ठे ले रखी थी, तुमने कहा 5वां डेटा हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मतलब 5वां तुमने कहा यहां से हटा दो, तो जानते हो क्या होगा, तो जो 6वां था अब क्या हो जाएगा, वो 5वां, जो 7वां था वो क्या हो जाएगा, 6ठा। सब लोग एक एक शिफ्ट करेंगे कि नहीं, सब लोग को अपनी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, शिफ्ट करनी पड़ेगी कि नहीं, चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं। कितने लोगों को, 99,995 लोगों को अपनी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, एक एक पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, शिफ्ट करने पड़ेगी। तो इसमें इसमें मेहनत लगेगी ना, बोलो इसमें मेहनत लगेगी नहीं लगेगी भाई, इसमें जो कंप्यूटर को मेहनत करनी पड़ेगी कि सबका पोजीशन क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो इसलिए जब रिमूव करते हो, अगर तुमसे कोई कहा जाए एक एरे लिस्ट है उसमें से एक डेटा रिमूव करो, तो इतना आसान नहीं है, होने को तो हो जाएगा लेकिन उसमें मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक रिमूव होगा तो सबका इंडेक्स नंबर एक क्या होगा, शिफ्ट होगा, सबका एक इंडेक्स नंबर, जिसका 6 था 5 हो जाएगा, उसकी पोजीशन बदल जाएगी, 7 वाला 6 पे आ जाएगा, उसकी सबके साथ ये होगा। लेकिन इसीलिए, लेकिन जरा यही चीज देखो लिंक लिस्ट में क्या होगा। मान लो हम कहें कि ये डेटा हमें रिमूव करना है, मान लो 1 लाख डेटा थे लिंक लिस्ट में, लेकिन हमें 5वां 6ठा डेटा क्या करना था, रिमूव करना था। तो हमने रिमूव मेथड कॉल किया और भेज दिया क्या, 5,
तो जानते हो क्या करेगा? अच्छा बताओ, पांचवें का एड्रेस किसके पास है? चौथे के पास। पांचवें का एड्रेस किसके पास है? चौथे के पास। पांचवें का एड्रेस तीसरे के पास भी नहीं है, छठे के पास भी नहीं, आठवें के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। पांचवें का एड्रेस सिर्फ किसके पास है? चौथे के पास। तो जानते हो क्या होगा? अच्छा, तो पांचवा जब तुम रिमूव करोगे तो पांचवा रिमूव हो जाएगा, बस रिमूव होने से पहले पांचवें के पास एड्रेस किसका था? छठे का। तो अपना एड्रेस, छठे का एड्रेस उठा के दे देगा किसे? चौथे को। और चौथा जिसके पास पांचवें का एड्रेस था वो हटा के किसका रख लेगा? छठे का। मतलब सिर्फ एक यही क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसका एड्रेस, इसके पास जो एड्रेस था वो इसके पास चला आएगा, और बाकी जो जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहेगा। तो इसमें मेहनत होगी? नहीं होगी ना। कहाँ 99,995 लोगों की पोजीशन क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। और कहाँ 99,995 लोगों में से सिर्फ एक आदमी, एक को मेहनत करनी पड़ी, बाकी 99,994 लोग एज इट इज अपनी जगह पे पड़े रहे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी शिफ्टिंग के। तो आसान हुआ कि नहीं? इसीलिए कहते हैं रिमूव करने में, इसलिए कहते हैं देखो, जब हम डेटा निकालते हैं, गेट मेथड कॉल करते हैं ना, गेट, इसको बोलते हैं सर्चिंग। सर्च करके डेटा निकाल रहे हो ना, 5वां 10वां 15वां 20वां सर्च करके निकालने की बात कर रहे हो ना। इसीलिए कहा जाता है कि एरे लिस्ट सर्चिंग में फास्ट है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट सर्चिंग में स्लो है। लेकिन जब रिमूव करने की बात आती है तो वहां पे एरे लिस्ट बेकार है और लिंक्ड लिस्ट अच्छा है ना। किसी चीज में कोई अच्छा है, किसी चीज में कोई अच्छा है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी सिचुएशन ढंग से समझनी पड़ती। जैसे अगर हम काम कर रहे हो, हमें एरे लिस्ट में से अपने बार बार डेटा निकालना है, कभी 5वां, कभी 15वां, कभी 100वां, कभी 200वां, कभी 500वां, तो एरे लिस्ट अच्छा है, क्योंकि बार बार आपको क्या करना है? सर्च करना है। लेकिन अगर आपका, लेकिन ध्यान सोचो, अगर आपके पास जो लिस्ट है वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और उसमें से भाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मान लो 85 डेटा है, तो 50वां भी लिंक लिस्ट से मांगोगे तो क्या करेगा? 49 लोगों के पास जाके 50वां लेके आएगा। अगर 50वां मांगोगे तो क्या करेगा? 49 के पास जाएगा, फिर 50वां मिलेगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लिस्ट क्या है, छोटी है, और उसमें बार बार तुम्हें क्या करना है? रिमूव करना है, तो क्या यूज़ करना चाहिए? लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर सर्चिंग ज़्यादा करनी है तो एरे लिस्ट यूज़ करो, रिमूव करना है, ऐसा कुछ करना है तो क्या करो? लिंक लिस्ट करो। ठीक है, क्लियर है ये बात? इतना क्लियर है सबको? ये एकदम कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि एकदम पूछते हैं यार इंटरव्यू में, तुमसे यही पूछेंगे ही, कब क्या यूज करोगे, सवाल ही उनका यही होगा। तुमसे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में अंतर पूछेंगे, और फिर ये पूछेंगे किस सिचुएशन में क्या यूज करो, कब एरे लिस्ट यूज करना है, कब लिंक लिस्ट यूज करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना दोनों का पेरेंट कौन है? लिस्ट। क्लियर है इतना? चलो, ये तो वैसे भी पहले बता चुके हैं आई थिंक। अच्छा, लिंक लिस्ट नहीं बताए थे, तो अब क्लियर है? लिंक लिस्ट समझ में आया कि नहीं? याद रखना मेमोरी ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसको डेटा भी रखना है और अगले डेटा का एड्रेस भी रखना है। दूसरे को अपना डेटा रखना है और अगले का एड्रेस, तो इसलिए मेमोरी क्या लेगा? ज़्यादा लेगा, लेकिन इकट्ठे नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, याद है? एरे लिस्ट में कितने आइटम ऐड कर सकते हो? जितने चाहो, जितनी बार ऐड मेथड ऐड कॉल करोगे उतनी बार उसमें ऐड होता चला जाएगा। अब एक बात ये देखो, लेकिन साइज बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी साइज बता सकते हो। ये बताया था रीजन है, याद करो कि हम साइज बता सकते हैं, क्योंकि देखो उसका कंसेप्ट कैसा था, याद करो। कंसेप्ट एरे लिस्ट का ऐसा था, लिस्ट का कंसेप्ट ऐसा था कि जैसे ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं इकट्ठे पूरी मेमोरी ले लेता। शुरू में कितनी लेता है? 10, फिर बढ़ा के क्या करता है, क्या मान लो 16,
16 के बाद फिर और 25, मतलब ऐसे करता है। जैसे पहले 10 लिया, तुम भरते चले गए और देखेगा कि 80% भर गया, 90% भर गया, तो क्या करेगा, साइज अपनी बढ़ा लेगा। बढ़ाएगा कैसे, ध्यान ध्यान समझना, याद करो। जैसे मान लो शुरू में था कितना, 10, शुरू में कितना था 10, तो भरोगे एक एक करके भरता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लो इसका 80% है मान लो, तो जैसे ही 80% भरा मतलब 8 भर गए, तो जानते हो इसको अपनी साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं, इसकी साइज बढ़ा देता है। जानते हो क्या करता है, ये बताया था हमने, याद करो। मान लो 10 है, उसको भाई 6 और भाई साइज बढ़ाएगा, 10 से साइज बढ़ा के क्या करेगा 16, तो 16 का नया बनाएगा। और 10 ये 8 उठा के उसमें क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, और अब 16 में भरना क्या करेगा, शुरू करेगा। जब 16 भरने को आएगा तो नया बनाएगा मान लो 25 का, और 25 में से वो कॉपी करके रखेगा और फिर भरना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ऐसे करता है काम। अब मान लो हमें 1000 नाम ऐड करने हो, कितने नाम ऐड करने हो, एक एरे लिस्ट में 1000 नाम ऐड करने हो, तो क्या करेगा ये, तुम ही सोचो। पहले 8, फिर क्या करेगा, पहले 10 लेगा, फिर क्या करेगा 16 करेगा, फिर तो बार बार इसको नया बना के पुराना शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर नया बनाएगा, फिर पुराना, अंतिम में ऐसे ऐसे करके 1000 अगर रख रहे हो तो ये काम उसे 15-20 बार करना पड़ेगा कि नया बना के पुराना रखना, फिर और भरना, फिर नया बना के पुराना रखना, फिर और भरना। ये काम इसको 10-15 बार करना पड़ेगा। तो 10-15 बार ही मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, नया बनाना और पुराना उसमें उठा के रखना। बोलो क्या, वो अक्सर देखो ऐसे होता है, n/2 + 1 या इस तरह से करके होता है। जैसे 10 है तो 10 × 2, 10/2 + 1 मतलब क्या हो गया, 5 × 6, तो 10 से 16, ठीक है। फिर इसके बाद 16 × 2 +1, फिर इसी हिसाब से ऐसे ऐसे करके 16 8 24, 16/2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 8 8 16 8 24 1 25, ऐसे n/2 + 1 या कोई फार्मूला जो भी लगा होगा उसी बेसिस पे क्या करेगा, वो अपनी साइज बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे देखो, अगर तुमको अंदाजा है कि तुमको भाई हम काम करते तो अंदाजा होता है ना कि यहाँ कितने नाम पड़े होंगे, मान लो ऐसे अंदाजा है कि 1000-1200 नाम होंगे। कितने नाम होंगे, 1000-1200 नाम होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एरे लिस्ट बनाए और पहले ही साइज क्या लिखते हैं, 1000। देखो 1000 लिखने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ 1000 ही ऐड कर सकता है। इसका मतलब है जब ये लाइन चलेगी तो 1000 के बराबर मेमोरी इकट्ठे ले लेगा और फिर इसी में एक एक करके भरता चला जाएगा। तो बार बार जो इसे नया बना के पुराना कॉपी करने वाली मेहनत थी, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई 1000 तक तो है, मान लो 1200 1500 नाम, तो 1000/2 + 1 मतलब कितना, 500 + 1 600, मतलब कितना कर देगा, एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी इसे ना, कि 1000 से 1600 करना पड़ा सर। नहीं तो पहले 10 से 16, फिर 16 से 25, 25 से फिर ऐसे ऐसे करके उसको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए होता है, इसलिए कहा जाता है कि साइज बताने से कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं साइज बताओगे तो 1000 ऐड करेगा, ऐड अब भी चाहे 1000 करो, चाहे 1 लाख करो, चाहे 10 लाख करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम प्लान कर सकते हैं कि कब किससे कम से कम रिसोर्सेज में मेरा काम हो जाए, कम से कम रिसोर्सेज में और कम से कम टाइम में मेरा काम हो पाए। क्लियर है ये? तो चलो ये कौन हो गए दोनों। और याद रखना है इनके बारे में एक बात कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो लिख लेना भैया एक कॉलम बना के कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये जरूर लिख लेना। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या है, हाँ, जिसको ऐड किए 0 नंबर पे वो कहाँ जाएगा, जैसे ऐड किए, जैसे यहाँ देखो नहीं ऐड कर रहे हो, ये ऐड किए तो राहुल पहली बार ऐड हुआ तो कहाँ जाएगा 0 नंबर पे, राम कहाँ जाएगा 1 नंबर पे, कमलेश कहाँ जाएगा 2 नंबर पे। तो इंसर्शन ऑर्डर में, और जब तुमको निकालना होगा, जैसे तुम्हें कमलेश चाहिए तो तुम क्या करोगे, लिंक लिस्ट नेम्स डॉट गेट टू भाई जिस नंबर पे ऐड हुआ है उसी नंबर से तुम उसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसी को बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर का मेंटेन होना। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसा है नहीं है, अगर ऐसा होता कि इसमें जो तुम डालते
और अभी क्या है, पहले नंबर पे जो डाल रहे हो वो 0 पे जा रहा है, दूसरे पे 1 में। अगर ये तुम्हारा जिस हिसाब से तुम दे रहे हो उसी हिसाब से वो रख रहा है, तो तब क्या कहेंगे, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। मान लो कोई ऐसा हो जिसको हम डेटा दें लेकिन वो अपने मनमानी करे, कि जिसको जहां मन करे वहां रखे। मतलब हम जिसको 5वें नंबर पे दे रहे हैं उसको 0 नंबर पे रख रहा है, जिसको हम पहले नंबर पे दे रहे हैं उसे 8वें नंबर पे रख रहा है। तो ऐसा कोई अगर करे तो कहेंगे कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। अच्छा, और एक चीज देख लो, देखो वैसे हम देखते क्या क्या, तुमको एक एडजेसेंट मेमोरी के बारे में बोलना होगा और इंसर्शन ऑर्डर के बारे में बोलना होगा और सर्च और रिमूव के बारे में लिखना होगा, ठीक है। और एक चीज और, मतलब डुप्लीकेट अलाउड। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम राहुल 2 बार ऐड करेंगे तो राहुल क्या करेगा, ये 2 बार ऐड कर लेगा। 10 बार ऐड करेंगे तो राहुल क्या करेगा। अब जैसे क्या है, 0 पे भी राहुल है और 1 पे भी राहुल, 0 पे भी राहुल है और किस पे राहुल है, 1 पे भी है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू भी रखता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 समझ के चलो। और एक चीज क्या है, साइज की, साइज क्या है, ग्रोएबल है ना। ये 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और इनका लगभग सब कुछ क्या है, सेम है। एक मिनट, सर्च और रिमूव वाले केस में ही दोनों में क्या आता है, अंतर आता है। बाकी तो 3 चीजें क्या है, सेम है कि इंसर्शन ऑर्डर दोनों मेंटेन करते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड दोनों रख सकते हैं और साइज में दोनों क्या होते हैं, ग्रोएबल होते हैं। लेकिन इन 3 चीजों में दोनों में क्या आता है, चेंज होता है। याद रखना है, ये लिख लेना। चलो अब आगे आते हैं। अब एक आपको, अच्छा ये जो एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है या लिस्ट इनका पेरेंट है, इसको ये लोग आते हैं किसके अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। बोलते हैं कि ये लोग किसके पार्ट हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में कई चीजें हैं जो डेटा को रखने और मैनिपुलेट करने के, जहाँ पे क्या होता है, जब ढेर सारा या मल्टीपल डेटा होता है तो उन्हें रखने, मैनेज करने, मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एरे भी यूज करते हैं, एरे लिस्ट भी, लिंक्ड लिस्ट भी। एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट का पेरेंट कौन है, लिस्ट। इतना याद रहेगा। अच्छा, अब आते हैं एक चीज। अब इसी तरह से इन लोगों ने एक और बनाया जिसका नाम रखा क्या, सेट। जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक और चीज है जिसका नाम क्या है, सेट है। ये भी मल्टीपल डेटा रखने और मैनिपुलेट करने के काम में आता है, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा क्या है, अलग है। कैसे है देखते हैं। क्या नाम है इसका, सेट है। तो याद रखना, सेट नाम का जावा में एक इंटरफेस है। सेट क्या है, सेट जैसे लिस्ट क्या है, इंटरफेस है ना। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट दोनों क्लासेस हैं, ऐसे ही सेट क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस है मतलब समझ रहे हो ना, इसके अंदर मेथड्स में कोड नहीं लिखा होगा, सिर्फ मेथड क्या किए गए होंगे, डिक्लेयर किए गए होंगे, या मेथड का सिर्फ क्या होगा, नाम होगा। सारे मेथड कैसे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट है, याद है। अब इस सेट को ध्यान से समझना, इस सेट इंटरफेस को ये इसे हम, अब जैसे भाई तुम्हें पता है कि इंटरफेस तो अकेले किसी काम का होता नहीं, जब तक उसे कहीं इंप्लीमेंट ना, भाई इंप्लीमेंट कराओगे तो वही तो कोड लिखेगा, वही काम का होगा। ऐसे ही यहां देखो ध्यान से सब लोग, सेट के भी, सेट जो एक इंटरफेस है, इसका भी एक चाइल्ड है और उस चाइल्ड का नाम है, एक नहीं कई चाइल्ड है। जैसे यहां 2 चाइल्ड थे ना लिस्ट के, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, ऐसे ही इसका एक है हैश सेट। हैश सेट है, रीसेट है, लिंक्ड हैश सेट है। 3 चाइल्ड हैं,
हैश सेट, ट्री सेट और क्या, लिंक्ड हैश सेट। ये तीनों चाइल्ड जो हैं इनके अंदर ये सेट नाम की क्लास को इंप्लीमेंट किया गया है। तो सेट में जितने मेथड डिक्लेयर्ड होंगे वो इन तीनों को बनाने पड़े होंगे। बात समझ में आती है? यही तो होता है ना भाई, एक इंटरफेस जब इंप्लीमेंट करते हो तो उस इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं उस क्लास को क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। और एक इंटरफेस एक क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं होता, क्या होता है ये सब मत भूलना भाई, इंप्लीमेंट होता है ना। क्लियर है, ये याद है? और पता है ना सेट वो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, अच्छा सेट की पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं सेट के बारे में। सेट की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो? ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। मतलब राहुल 2 बार ऐड करोगे तो 2 बार नहीं रखेगा, रखेगा कितनी बार, एक ही बार। ये अच्छी बात है ना इसकी। मतलब कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि जहां से हम डेटा उठा रहे हैं वहां पे डेटा डुप्लीकेट भी है, मतलब कई डेटा ऐसा भी है जो कई बार रखा गया है। लेकिन अगर हम वही उठा के उसमें रखते, अगर हम लिस्ट के कंसेप्ट का यूज करते तो क्या दिक्कत आती, हम वहां से उठाते तो सब आ जाता और उसमें कौन आ जाता, डुप्लीकेट भी आ जाता। पता चला राहुल 5 बार आ जाता जबकि हमें 5 बार नहीं चाहिए था। जैसे ऐसे है, मान लो एक कहीं पे भी हम कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, हम जितने ट्रांजेक्शन्स करते हैं मेरी हर ट्रांजेक्शन पे आता है भाई नाम आता है और ट्रांजेक्शन डिटेल आती है। अब राहुल, अब हम दिन भर में 10 ट्रांजेक्शन किए तो मेरा उस टेबल में कितनी बार नाम आया, 10 बार। जबकि हमें लिस्ट निकालनी है सिर्फ अपने कस्टमर्स की, तो हमें राहुल का नाम 10 बार नहीं चाहिए, हमें राहुल का नाम कितनी बार चाहिए, भले राहुल 10 बार ट्रांजेक्शन कर रहा हो लेकिन है तो राहुल एक ही। अगर हम वही जो टेबल में सब रखा था वहां से उठा के हम चाहते किस में रखना है, उसमें एरे लिस्ट में या लिंक्ड लिस्ट में, तो दिक्कत क्या आती, राहुल कितनी बार आता, 10 बार। तो बहुत सी चीज बार बार क्या होती, रिपीट होती। और जब वो रिपीट होती तो दिक्कत होती बाद में, हमको तो भैया एक ही बार चाहिए था, तो फिर हमें और लॉजिक लगाना पड़ता कि डुप्लीकेट कैसे निकाला जाए। फिर कहीं जाके हम डुप्लीकेट, मतलब मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं जाके हमसे डुप्लीकेट क्या होता, छटता। और कोड, मतलब कोड भी एक्स्ट्रा होता, टाइम भी लगता, मेहनत भी लगती। अब इसके लिए इन लोगों ने दिया क्या, सेट, कि इसकी बेसिक क्वालिटी यही है कि जब भी इसमें कुछ डालोगे तो पहले चेक करेगा कि क्या मेरे पास पहले से पड़ा तो नहीं है। राहुल 10 बार डालने की कोशिश करो, एक बार राहुल डालोगे तो राहुल नहीं है ना, तो राहुल क्या करेगा, वो ऐड कर लेगा। अगली बार जब राहुल डालोगे ना तो फिर जाके चेक करेगा राहुल है या नहीं, देखेगा राहुल है, दोबारा ऐड नहीं करेगा। 10 बार नहीं 100 बार ऐड करवाओगे, राहुल से कितनी बार आएगा उसके अंदर, एक ही बार। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। तो अच्छी बात है ना, बोलो, चाहो तो देख लो। अच्छा, दूसरी एक है इसकी बात, ध्यान समझना। अब एक अच्छी बात है क्या, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। अब एक बात इसकी और भी है, बुरी है या जो भी कहो, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता तो मतलब जानते हो क्या होता है, बड़ा अजीब बिहेवियर ये है कि तुम उसको 10 डेटा दे दो लेकिन अपनी मनमानी करेगा। ऐसा नहीं तुम पहले नंबर पे राहुल दिए हो तो पहले नंबर पे रखेगा, कहेगा हमारा जहां मन करेगा हम वहां रखें। हो सकता है राहुल को 5वें नंबर पे रख दे जबकि पहले नंबर पे भेज रहे हैं ऐड करने को। रमेश को हम पहले भी भेजे थे, उसे दूसरे पे रख दे। किसी को 8वें पे भेजे थे, उसे को पहले, मतलब अपने हिसाब से रखेगा। इसीलिए सेट के बारे में क्या है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन का मतलब समझ गया ना, जिस क्रम में रखो उसी क्रम में रखे तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया, लेकिन जिस क्रम में रखो तुम ऐड करो उस क्रम में न रखे तो कहोगे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर। ये नहीं करता भाई। तो 2 चीजें क्या सेट के बारे में, जिसे कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्या, यूनिक डेटा रखता है, और प्लस नॉट मेंटेनिंग इंसर्शन। ठीक है, याद रहेगा। और अच्छा, कोई दोस्तों पूछे एरे लिस्ट में और सेट में क्या अंतर है, तो 2 अंतर तो साफ साफ है कि भैया जो लिस्ट है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है और डुप्लीकेट डेटा अलाउ करता है। और सेट के बारे में बोलोगे कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता और ये डुप्लीकेट डेटा लेकिन अलाउ नहीं करता।
तो साफ साफ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखते हैं चलो कैसे काम करता है ये। तो चलो ऑब्जेक्ट बनाए सेट का, ठीक है, बोलो। अरे यस सर, कैसे सर? सेट बार बार बोला ना, इंटरफेस है। सेट क्या है? इंटरफेस है ना, तो इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ना। तो ये कभी गलती मत करना कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना। ये इंप्लीमेंट किया गया है 3 क्लासेस के अंदर। किसके अंदर? हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट। भैया इनके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे लिस्ट का नहीं बन सकता था, एरे लिस्ट का बन सकता है, और किसका बन सकता है? लिंक्ड लिस्ट का। लिस्ट का नहीं बन सकता, लिस्ट इंटरफेस है, वैसे ही सेट का नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, इन तीनों का बन सकता है। तो चलो सबसे पहले उठाते हैं किसे? हैश सेट। न्यू लिखा। ये सब है किसके बोला जाता है? ये एरे नहीं, लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ये सेट, हैश सेट, ये जितने हैं इन सबको कहा जाता है ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के हैं। किसके हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जब भी रहता है ना, तो हमेशा एक चीज रहेगी, क्लास का नाम रहेगा, फिर एक ग्रेटर देन लेस देन रहेगा। इसी के अंदर तो बताओगे कि आखिर इसके अंदर रहेगी किस टाइप की चीज। जैसे नहीं बता रहे हो यहाँ, जैसे यहाँ नहीं बता रहे हो कि क्या रखना है, इसमें नाम रखना है, तो इसलिए क्या रखा? स्ट्रिंग रखना। किसको हटा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत अभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक जगह तो जैसे देखो, चाहे सेट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो जब किसी में रखोगे ऐसे, ये देखो ये कह रहा है ना कि भाई यहाँ पे मतलब ये मान के चलो, अभी तुम अपने दिमाग में रखो कि हमें भैया क्या लिखना है। जब भी हम कुछ बनाएंगे तो हम उसका टाइप भाई, हम स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें नाम रखना है। हमें एज रखनी होती तो हम क्या लेते? इंट। तो याद करो, एक बात और बताइए है, एरे ही सिर्फ एक ऐसा है जो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। याद करो यार, बताया होगा हमने बताया था एरे और जो लिस्ट है या एरे लिस्ट है, इनमें एक सबसे मेजर डिफरेंस, और वो ये कि एरे ही एक ऐसा है जो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता है। और बाकी तुम्हारे याद रखना, इसको बड़ा बेसिक अंतर, बाकी तुम्हारा चाहे एरे लिस्ट हो, लिंक्ड लिस्ट हो, सेट हो, हैश सेट हो, ट्री सेट हो, आगे मैप, हैश मैप, जितने हैं सब के सब सिर्फ ऑब्जेक्ट सपोर्ट करते हैं, डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ एरे के अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, याद करो। जैसे ऐसे लिख सकते हैं भाई हम, ये देखो इसका क्या मतलब हुआ, देख रहे हो? एक हम एरे बना रहे हैं किस टाइप का? इंट टाइप का। इसके अंदर 1000 क्या रहेंगे? नंबर्स रहेंगे या इंट रहेंगे ना। लेकिन ये चीज तुम इससे नहीं सोच सकते, क्योंकि एरे के अलावा कोई भी हो, कोई भी सिर्फ क्या सपोर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करेगा। दिख रहा है साफ साफ? लेकिन तब भी कुछ तरीका बताया था, ये भी याद है। हमने रैपर क्लास बताई थी ना, हमने कहा था कभी मजबूरी हो जाए, नहीं हमें एरे लिस्ट के अंदर नंबर रखना है, क्योंकि हमको ग्रोएबल चाहिए नेचर में। भाई अगर कोई कहे तुमसे एरे नंबर्स रखने ढेर सारे, तुम सोच सकते हो एरे में रखें, लेकिन एरे की साइज तो नहीं बढ़ सकती ना। मान लो तुमको ये भी चाहिए कि हमें साइज भी बढ़े और नंबर भी रख लें, तब तो फिर साइज बढ़ेगी। तो क्या साइज बढ़ने, ग्रोएबल चाहते हो तो क्या चाहोगे? एरे लिस्ट। लेकिन एरे लिस्ट चाहोगे तो फिर क्या नहीं रख पाओगे? इंट नहीं रख पाओगे। इसीलिए बताया गया था क्या रख सकते हो? टीजर, ये रैपर क्लास। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इंट में नंबर तो 4 बाइट में रखा जाता, इंटीजर रैपर क्लास है तो ये कितना लेगी? 8 बाइट। तो जगह ये क्या लेगा? ज्यादा। क्या कह रहे हो? इसका रेट किसके? हाँ भाई, इंटीजर के तो मेथड मिलेंगे नहीं, क्योंकि रैपर क्लास है, 8 बाइट लेता है। ये देखो, अच्छा ये हैश सेट समझ में आ रहा है भाई? तो यहाँ पे इंट कभी नहीं लिख सकते भाई। क्या लिख सकते हो? किसी क्लास का नाम लिख सकते हो। तो जावा में स्ट्रिंग भी क्या है?
ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा एक चीज़ ये भी है सेट का पेरेंट कौन है? सेट ना, तो चाहो तो किस में रख सकते हो? सेट में भी रख सकते हो। अब आते हैं जरा देखते हैं इसका बिहेवियर। इसके पास भी ऐसे ही है, एच डॉट ऐड। चलो जैसे हमने रख दिया, सपोज करो राहुल रख दिया, देख अब जरा इसको रन करके डिबग करके देखते हैं। अगर ये देखो, पहली बात तो कितनी चीज़ें ऐड की हैं? 5, लेकिन यहाँ देखो कितनी ऐड हुई हैं? 4, क्योंकि राहुल 2 बार है तो 2 बार नहीं रखा, तो एक समझ में आ गया कि भैया ये डुप्लीकेट नहीं रखेगा, नंबर 1। नंबर 2 देखो, राहुल पहले नंबर पे है भाई, 2 बार राहुल डाले तो राहुल पहले नंबर पे है, दूसरे पे राम है, तीसरे पे ABCD, चौथे पे XY। लेकिन यहाँ जरा देखो, राहुल पहले नंबर पे है लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है? XYZ, जो सबसे अंतिम नंबर पे था। है राम है जिसे दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे, जो ABCD। मतलब देख रहे हो, इसने मनमानी की है, डेटा को अपने हिसाब से रखा है, तुम्हारे हिसाब से नहीं रखा है। इसलिए तो बोलते हैं कि यार ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? यही ये करता कौन? इसकी बात करोगे तो ये क्या करेगा? करेगा। वो एक्सेप्शन है किस लिए जानते हो? वो जो रिमूव हमने कॉल कर दिया है पहले ही, 5वां निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिना ऐड किए। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं। अब देखो जरा, ये एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट हो तब देखो क्या करते हैं ये लोग। राहुल 2 बार ऐड कर दिया ना, और जिस क्रम में था राहुल राहुल राम कमलेश, सेम उसी क्रम में रखा है कि नहीं? तो इसीलिए ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, बट सेट मेंटेन नहीं करता। तुम्हारी आंख के सामने है सब कुछ। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा, एरे लिस्ट हो चाहे लिंक लिस्ट हो, मेथड में से डेटा निकालना हो अगर उसमें से, तो कौन सा मेथड कॉल करते हैं? गेट। 0 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? पहला। 1 भेजोगे तो दूसरा। तो जानते हो। अब आ जाते हैं जरा इस सेट पे, है ना? अब हम यहाँ पे भी मेथड होना चाहिए कौन सा? गेट। भाई क्यों डाल रहे हो? निकालने के लिए ना भाई। एक क्यों रख रहे हैं डेटा हम किसी लिस्ट में या कहीं पे भी? क्योंकि जब जरूरत पड़े तो हम क्या करें? निकाल सकते। तो कौन सा मेथड होगा? गेट मेथड। तुम देख रहे होगे गेट मेथड इसके पास नहीं है। देखो ध्यान से पहले, देखो दिख रहा है? लिंक लिस्ट का देख लो भाई, अभी तुम्हारी आंख के सामने है। अगर यही तुम इसका देख लोगे, लिंक लिस्ट या एरे लिस्ट या लिस्ट का देखोगे, तो उसके पास एक मेथड है कौन सा? गेट है। गेट किस लिए होता है? निकालने के लिए। लेकिन तुम देखो ध्यान से, इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं है। तो 2 सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1, अगर गेट मेथड ही नहीं है तो डेटा निकालेंगे क्यों? निकालेंगे कैसे? और निकालेंगे नहीं तो डाल क्यों रहे हैं भाई? डेटा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो आगे हमें क्या करना है? निकालना। अगर हम डाल दें और निकाल ही ना पाए तो फिर हम क्यों डालेंगे? हम कहेंगे भैया हाथ जोड़ रहे हैं कि जब हम तुम्हारे से डेटा ले ही नहीं पाएंगे तो हम तुम्हारे अंदर रखें क्यों? तुम ही सोचो, किसी बैग में कोई सामान क्यों रखते हो? कि जरूरत पड़े बाद में निकाल लेना। अब ऐसा कोई बैग रहे डालो और निकाल ना पाओ तब फिर कहो भैया नहीं डालेंगे इसमें, हम जो सामान डालेंगे मेरा गायब हो जाएगा, है ना? तो सीधी बात है। लेकिन अभी बड़ा अच्छा दिख रहा है कि यार गेट नाम का मेथड नहीं है, और गेट नाम का मेथड नहीं है तो फिर निकलेगा कैसे? अब ये कह रहा है कि हम गेट मेथड नहीं देंगे। सेट बोलो क्यों बोल रहा है? देखो इसका भी रीजन है। वो इसलिए बोल रहा है
कि चलो अच्छा हम गेट मेथड तुमको दे ही दें, बहुत तुम मांग रहे हो, तो गेट में तुम दोगे नंबर, मान लो 2 दे दिए तो क्या मिलेगा, तीसरा। जानते हो तीसरा क्या मिलेगा तुमको? भैया ये तो अपने मन से कह रहा है ना, अपने मन से रखेंगे हम, जहां मन करेगा इसको यहां, मन करेगा उसको वहां, हम ऐसे रखेंगे ना। तुम ये सोचो, तो भाई अगर गेट मेथड ये दे भी देता और तुम गेट मेथड में नंबर भेज के निकालते, लेकिन निकलेगा तो, लेकिन क्या निकलेगा जानते हो? मनमानी तो काम हम नहीं कर रहे हैं ना, हमें तो काम करना है कि भैया मान लो राहुल है तो राहुल के साथ ये इतना, राहुल के ऊपर इतना टैक्स लगाना है, रमेश के ऊपर इतना टैक्स लगाना है, और हमें पता ही नहीं कि रहे कि राहुल आएगा कि रमेश आएगा, तो हम आगे मेरा प्रोग्राम चलेगा कैसे? उल्टा पुल्टा काम करेगा कि नहीं करेगा? इसी वजह से गेट नाम का मेथड सेट में नहीं होता। कहता वो इसलिए नहीं रखता, कहता है भैया हम दे भी देंगे तो नंबर डाल के निकालोगे, लेकिन जानते हो क्या पाओगे? तुम्हें कुछ क्लियर ही नहीं हो, तुम क्या पाओगे? हो सकता है ये मिले, हो सकता है वो मिले, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना, बोलो। इस वजह से इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं होता। याद रहेगी ये बात आज से आपको, ठीक है, कि गेट नाम का मेथड आखिर क्यों नहीं होता सेट के पास? इसलिए नहीं होता, वो कहता है कि भाई हम देखेंगे भी तो क्या पाओगे, तुम क्या लोगे हमसे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं क्या मिलने वाला है। लिस्ट में तो पता है ना कि भैया 3 भेज रहे हैं, तीसरे नंबर पे हम ये भेजे थे, चौथे नंबर पे हम राहुल डाले थे, तो हम 3 भेज रहे हैं नंबर, तो हमें क्या मिलेगा? राहुल ही मिलेगा, कुछ और मिलने का चांस नहीं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, फिर सोचो वही है, कोई बैग है या कोई जगह है ना, जैसे पता चला उसमें 4 सामान रखे, अब अगर एक सामान निकालना हो, तुमसे कहा जाए एक एक करके सामान निकाल सकते हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि भैया हम हाथ डाल के निकालेंगे तो सही, लेकिन क्या हाथ में आएगा कुछ गारंटी नहीं, इसीलिए ये गेट नाम का मेथड नहीं देता। फिर क्वेश्चन उठता है, तो लेकिन अच्छा बताओ, एक बैग में 4 चीज है, हमें पता है हम हाथ डालेंगे निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन वो चीज सही भी हो सकती है और वो चीज गलत भी हो सकती है। 4 चीज है तो सही होने का चांस तो 25% है, लेकिन गलत होने का चांस 75% है ना। तुम्हें सोचो, लेकिन ये बताओ अगर हमें चारों चीज चाहिए होता तो वो तो कर सकते हैं ना, बैग लिया क्या कर दिया, उलट दिया और 4 के चारों क्या नीचे गिर गए, है ना। तो इसी वजह से जो ये तुम्हारा सेट है ये कहता है कि हमें तब यूज करो जब तुम्हें इकट्ठे सब की जरूरत पड़े, जब तुम्हारे लिए ये मैटर न करे कि कौन पहले कौन बाद में, तुम्हें सारा ही सामान चाहिए हो तब हमें यूज करो। तो ये वो तरीका देगा कि कैसे सारा सामान एक एक करके निकालना, लेकिन किस क्रम में आएगा इसकी गारंटी ये नहीं लेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए क्रम मैटर नहीं करता, हमें सारा सामान चाहिए होता है। कई बार कैसा होता है, हमारे लिए क्रम मैटर करता है। जैसे सोचो, मान लो एक किसी को हमने सामान 100 सामान हमें किसी को देना, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक, हम उससे ये बोले कि देखो ये 100 सामान दे रहे हैं, आएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, तुमसे मांगेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगे, जिस क्रम में दे रहे हैं उसी क्रम में रखना, क्योंकि हमें पता है, हमने नोट करके रखा है कि पहले नंबर पे क्या दिया था, दूसरे नंबर पे क्या दिया था, तीसरे नंबर पर जब तुमसे कहें 10 तुमसे 10 नंबर बोले तो तुमको जो 11वें नंबर पे चीज़ दी थी उसको हमें वापस कर देना। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इसमें सामने वाले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? मेहनत ये करनी पड़ेगी, जब उसे 100 सामान दोगे तो ऐसे नहीं बटोर के रख लेगा, वो ले 100 सामान दे दोगे, कहेगा रुको रुको इतने जल्दबाजी मत करो, हम एक एक करके लाइन से लगा के रखेंगे, तभी तो तुम मांगोगे, तो हम क्या करेंगे, दे पाएंगे। ऐसे तो तुम ही कह रहे हो कि हम आएंगे बीच में कभी भी कुछ भी मांग लेंगे, कहेंगे 5वां ले आओ, 15वां दो,
तो भैया उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बोलो। 100 सामान दे रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि ये अगला बंदा कल को मांग सकता है कि 15वां ले आओ, तो इसलिए वो चीजें ऐसे नहीं उठा के रख देगा, वो लाइन से लगा लगा के रखेगा और कहेगा कि जब जरूरत पड़े तो हमसे क्या करना, तुम मांग लेना, ठीक है। और फिर तुम जब जाओगे कहोगे 15वां, कहोगे अरे वो 14 नंबर पे चाहिए, मतलब 15वां सामान चाहिए मान लो, तो वो जाएगा, फिर वहाँ रखा है लाइन से, वो 1 2 3 4, फिर वो 15वां उठा के ले आके आपको दे देगा, बोलो। और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम उससे कहें कि ये लोग 100 सामान दे रहे हैं, जब आएंगे तो हमको पूरा पकड़ा देना, मेरा हमको फुटकर में नहीं चाहिए, हम 100 दे रहे हैं और अंतिम में जब मांगेंगे तो हमें क्या करना, तुम 100 उठा के दे देना। तो बताओ वो इन चक्करों में पड़ेगा वो कि इसको पहले रखे इसको बाद में। अब वो ये सोचेगा कि ये 100 सामान हम कैसे रखें कि मेरी जगह कम ले, और कल को जब ये 100 इकट्ठे मांगेगा तो बटोर के देने में हमें इसे क्या हो आसानी। जैसे उसको ये लगेगा कि छोटा सामान पहले रखो, उससे बड़ा उसके बाद रखो, उससे बड़ा उसके बाद रखो, इस तरह से मेरी जगह कम लेगा, और जब कहेगा तो अंतिम में हमें समेट के देने में क्या हो आसानी हो। वो आज अब वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि इसको पहले पे रखे या दूसरे, वो देखेगा अपने हिसाब से, भैया उसको लगेगा कि छोट भाई भले छोटी चीज 5वें नंबर पे मिल रही है, लेकिन उसे कहाँ रखेगा वो, पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरा कहीं और मिल रहा है, लेकिन कहाँ रखेगा, मतलब अपने हिसाब से क्या करेगा, उसको सेट करके वो रखे। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि डेटा फुटकर में नहीं चाहिए, डेटा चाहिए, तो जब चाहिए क्या, इकट्ठे सारा चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं, सेट का। जब हमें लगे कि हमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, डेटा हमें जब चाहिए सारा ही चाहिए और डुप्लीकेट डेटा उसमें रखना नहीं है, तब हम यूज करेंगे किसका, सेट का। अच्छा, अब मान लो सेट में इसको ही प्रिंट कराना, उसका सारा डेटा कैसे कराएंगे, तो याद करो। अच्छा, आप लोगों को एक लूप तो आपको बताया गया है, एक लूप आपको और बताया गया होगा, याद करिए, फॉर ईच लूप नहीं बताया गया, बड़ा अच्छा लूप है, हर जगह काम करता है, ऐसा नहीं सिर्फ सेट में काम करेगा, सेट लिस्ट एरे हर जगह काम करता है, जरा देखो कैसा होता है। अच्छा ये बताओ, इस लिंक लिस्ट में कितने डेटा है, 4, कितने हैं, 4। अब चारों अगर प्रिंट कराने हो, एक तो रास्ता है कि 4 लाइन लिख दो, और एक तो रास्ता है क्या लगा दो, लूप लगा दो। याद करो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाला सिनेरियो, फाइंड एलिमेंट्स वाला सिनेरियो जो था, उसमें भी क्या कर रहे थे हम, लूप लगा दे रहे थे ना। अब जैसे तुमसे ये 4 है, तुमसे कह रहा है कि क्या करो भाई, मान लो 4 नहीं 400, और तुमसे कहा हमें सारा डेटा प्रिंट करा के दिखाओ, तो 400 तो क्या 400 लाइन लिखोगे, डॉट गेट 0, डॉट गेट 1, डेट गेट, ऐसा नहीं करते ना हम लोग। क्या करते थे, एक फॉर लूप लगा देते थे, कहां से कहां तक, इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू, याद है कि नहीं ये सब यार, लिंक लिस्ट नेम्स डॉट, नहीं लेंथ मेथड है एरे, साइज माइनस या चलो आई प्लस प्लस, और लिंक लिस्ट नेम्स डॉट गेट, बिल्कुल जानबूझ के गलत लिखे हैं, ये देखो स्ट्रिंग, ऐसे ही है, याद है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे तो निकालोगे ना कि लिंक लिस्ट नेम्स डॉट गेट, और क्या आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा, पहला 1 होगी तो क्या मिलेगा, दूसरा 2 होगी तो क्या मिलेगा, तीसरा 3 होगी तो क्या मिलेगा, चौथा, ऐसे ही होता है ना यार। अब देखो यहाँ देखो एरर आएगी, रीजन हमने 0 से लेके साइज तक चला दिया है। अब साइज 4 है तो क्या होगा, 0 से लेके 4 तक, जबकि 4 एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 तक होगा ना। इसीलिए यहाँ पे क्या करो, -1, या तो यहाँ -1 करो, या तो फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो बनाए लेस देन इक्वल टू, इसको लेस देन, याद है, चला दें, चलेगा। एक काम करते हैं, इस कोड को चलो यहीं चला देते हैं, और इसको क्या करा दें,
देते हैं राहुल राहुल राम कमलेश। 4 डेटा थे, 400 रहे होते तो 400 प्रिंट कर दिया होता। 4 है तो 4 कर रहा है। देख लो भाई सब लोग, ये तो समझ में आ रहा है ना। डॉट गेट, यहाँ मेन यही दिमाग लगाना था कि डॉट गेट आई भेज दो, आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या मिलेगा, पहला दूसरा, इस तरह से। अच्छा एक चीज़ चाहो तो इसको यहीं निकाल लें, या ये भी तुमको साइज निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी। अब देखो सेम यही चीज़ हम एक और लूप के थ्रू इसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन देखो कैसे कर रहे हैं। क्या लिखा, फॉर ईच लिखना नहीं है, सिंपली क्या लिखना है, फॉर लिखने के बाद ये बताओ, इसकी साइज बता रहे थे ना, क्यों साइज बता रहे थे, तुम बता रहे थे ना कहाँ से लेके कहाँ तक जाना। फॉर ईच लूप का मतलब, फॉर पहले देखो, फॉर मतलब फॉर लूप, ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब क्या, प्रत्येक। ये ऐसा लूप होता है जो अपने आप प्रत्येक डेटा या हर डेटा के लिए खुद ही चलता है। इसमें तुम्हें नहीं बतानी है साइज। 100 डेटा होगा एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर तो 100 बार चलेगा। 500 होगा तो कितनी बार चलेगा, 500 बार। 2000 होगा तो 2000, 1 लाख होगा तो 1 लाख। तुमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमको साइज निकाल के बताना पड़ा ना कि आई यहाँ से शुरू हो, यहाँ पे खत्म हो। यहाँ पे फॉर ईच लूप में देखो, लेकिन फॉर ईच लूप का क्या बेनिफिट है, एक बेनिफिट ये है फॉर लूप का, मान लो 100 डेटा है और हमको 2 डेटा नहीं चाहिए, हमको 2 डेटा नहीं चाहिए, तो हम लूप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, 2 से। तो ना 0 आएगा ना 1 आएगा, ना 0 आएगा और ना कौन आएगा, 1 आएगा। डायरेक्ट कौन आएगा, 2 आएगा, 2 डेटा हो जाएंगे ना। लेकिन ये लूप जिसकी बात कर रहा है ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है 100 डेटा है तो अपने आप लूप 100 बार चलेगा। 10 डेटा होगा तो 10 बार चलेगा और हमेशा पहले से लेके आखिरी तक चलेगा। इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि हमको ये चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए। इसमें तो भैया हर कोई ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसे कब यूज करोगे, जब तुम्हें सारे के सारे डेटा पे ही काम करना। तुम्हें ऐसा नहीं है कि हमें 5वां छोड़ना है, दूसरा चाहिए कि नहीं हमें। जैसे अभी इसमें क्या है, तुम्हारे हाथ में है ना यार, मान लो 100 डेटा है, तुम्हें 100 डेटा है, मान लो कितना है 100 डेटा, तुमको 11 से लेके 90 तक ही चाहिए, तुम कर दोगे ना यार। यहाँ लिख दें हम क्या, मान लो 11 से तो मान लो क्या लिख दें 10, और 90 मतलब 100 है टोटल, तो माइनस क्या कर दें 10, तो आ जाएगा ना। अब कितना आएगा, 11 से लेके कहाँ तक आएगा, मान लो 90 तक आएगा। ये हम कर सकते हैं ना, लेकिन इस वाले लूप में ये सब गणित नहीं लगा सकते। इसमें तो है भैया कि पहला से लेके अंतिम तक सब मिलेगा एक एक करके। इसीलिए नाम है क्या, फॉर ईच, हर कोई, प्रत्येक। यहाँ पे प्रत्येक कोई गारंटी नहीं है, यहाँ डिपेंड करता है कि हम यहाँ क्या दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ये तो भैया सब एक सब देगा। जैसे अगर तुमको लगता है एक लूप है उसमें 1000 डेटा है और तुम्हें एक एक करके हजारों चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है कि क्या यूज़ करो, फॉर ईच। इसमें मेहनत भी कम लगेगी। कैसे, कुछ बताया हमने अभी, इंट आई वाई कुछ लिखा नहीं, लिखा ना। देखो यहाँ लिखना क्या है, यहाँ अच्छा ये बताओ, जिस लिस्ट के ऊपर लगा रहे हैं ये लिस्ट किस टाइप की है, लिस्ट का नाम क्या है बताओ, लिंक लिस्ट नेम्स। इसके अंदर अच्छा इसमें डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो निकालोगे तो इसमें से क्या निकलेगा, स्ट्रिंग निकलेगा ना। तो इसमें उसके कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग, ये कि आखिर उससे डेटा निकलेगा वो किस टाइप का होगा। फिर इसके बाद रखते हैं एक नाम, जैसे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई नेम नम, कुछ भी रखना है रखो। फिर इसके बाद एक क्या लिखा, कोलन, और कोलन के बाद सिर्फ लिखा सिंपली उस एरे का नाम या उस लिस्ट का नाम, बस हो गया। और चाहो तो प्रिंट करा दो नेम को। दोनों काम करेंगे भाई, देख लो दोनों
कार्य कैसे करता है? बता रहे हैं, देखो। अच्छा, ये यहीं पे क्या हो, ये गड़बड़ है ना, लूप जो हमने गड़बड़ कर दिया है। आई बराबर कहाँ से कर दिया है, 10 जो कर दिया है। तो तुमको दिखाने के लिए ना इसको चलो लिखते हैं 0, यहाँ -1 भी नहीं करना। चलो चलो, ये पहले वाले ने प्रिंट किया है और ये दूसरे वाले। देखो दूसरे वाले ने भी वही काम किया ना, लेकिन इसका कोड ज़्यादा आसान और ज़्यादा छोटा नहीं है। देखो कुछ नहीं लिखा ज़्यादा में। ये जानते हो किस पे काम, कैसे इंटरनली काम करता है? ये सिंपल सा ऐसे काम करता है कि अगर इसे चलाओ तो जो भी तुम्हारा होता है, जो लिस्ट या जो एरे या सेट जो भी है, जो कलेक्शन तुम्हारा है, उस कलेक्शन में से एक, ये लूप कितनी बार चलेगा? उतनी ही बार जितने कलेक्शन में आइटम हैं। अगर 100 आइटम है तो कितनी बार चलेगा? 100 बार। और हर बार उसमें से एक एक आइटम निकालेगा। ये देखो कुछ बताया 4 बार चलो, नहीं बताया ना? ये अपने आप 4 बार चलेगा। अगर यहां पे 4 डेटा क्या कर दो तुम, 2 डेटा और ऐड कर दो, अब कितना है? 6 डेटा है ना। ये लूप अपने आप कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। इसे बताने की जरूरत नहीं। अपने आप कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। और हर बार उसमें से एक वैल्यू को इस नेम वेरिएबल के ऊपर ये डालेगा। इसलिए तो कहा वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो यार, एक्स रख ले। क्या मतलब हुआ? यहां से जो चीज होंगी किस पे आएंगी? एक्स पे। अब एक्स के ऊपर हर बार ये लूप 6 बार चलेगा। पहली बार पहला, दूसरी बार तो ये देखो आसान नहीं है लूप। देखो उसका कोड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ज्यादा लाइनें लिखी गई हैं। इसका बहुत आसान है और कुछ नहीं लिखा गया है, देखो, और उतना ही काम कर रहा है। इसका ये है कि अपने आप उतनी बार चलेगा जितने आइटम होंगे, और हर बार एक एक आइटम निकाल के उस वेरिएबल के ऊपर डालता चला जाएगा। यहां पे ये डॉट गेट आई या वा करना पड़ा ना, यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? फॉर ईच लूप। कई बार इंटरव्यू में लिखवाते हैं कि फॉर ईच लूप का क्या लिखो? सिंटैक्स। और फॉर ईच लूप क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया ये जो तुम्हारा सेट है, इसमें गेट मेथड तो चलता नहीं कि डॉट गेट करके आई कर लेना, लेकिन फॉर ईच लूप को सब सपोर्ट करते हैं, तो ये भी करता है। तो जब कभी हमें हैश सेट से डेटा, लेकिन फॉर ईच लूप का क्या है? सारा डेटा निकालता है ना, वही है। सेट से निकाला, जब भी जरूरत निकालोगे तो एक नहीं निकाल सकते, कितने निकाल सकते हो? एक एक करके सारे ही निकालने की जब जरूरत पड़े तभी तुम किसका यूज करोगे? सेट का। और कैसे यूज करोगे? बस देखो, फॉर, भाई देखो पहले ये देखा करो ना, ये सेट किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो लिखो स्ट्रिंग डेटा कोलन और यही HS हैश सेट का नाम, बस, और प्रिंट कर दो। ये देखो, ये तरीका है। कितने बार प्रिंट होगा ये? 4 बार। क्योंकि राहुल तो कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 बार तो रखेगा नहीं, रखेगा कितनी बार? 1 बार। और 3 बार, ये 4 बार। देखो, लेकिन क्रम, भाई क्रम नहीं हम बता सकते, क्रम तो ये अपने हिसाब से। देखो, राहुल XYZ, राम ABC ना। तो ये क्योंकि डेटा अपने हिसाब से। क्लियर है ये बात? ये क्या है आपका? हैश सेट है, और हैश सेट से डेटा निकालना। तो क्या तरीका है तुम्हारा? फॉर ईच लूप। ये सबसे आसान। वैसे भी फॉर ईच लूप हम बहुत जगह यूज करते हैं। जब भाई लिस्ट में भी यूज करते हैं हम लोग, जब हमें पता होता है इस लिस्ट का सारा डेटा चाहिए, तो क्यों साइज वाइज या वा करें, सीधे लिखते हैं फॉर ईच लूप, तो कितना आसान हो जाता है। क्लियर है ये?
तो ये क्या हुआ आपका हैश सेट। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता, गेट मेथड सपोर्ट नहीं करता। जब भी निकालना है तो फॉर ईच लूप के सहारे सारा ही डेटा निकाल। क्लियर है ये? कोलन ही तो ये तभी तो असाइन करता है, यही तो डिफरेंशिएट करता है कि राइट साइड में तुम्हारा क्या रहेगा, एरे लिस्ट या कलेक्शन रहेगा, जो भी है सेट रहेगा, और लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल जिसमें डेटा एक एक करके आएगा। ये बिना वेरिएबल के नहीं हो सकता भाई, कभी ऐसे मत लिख देना, नहीं काम करें। क्या करें? जब वो लोग बनाए ही नहीं है ऐसा तो कैसे करोगे? हाँ, वो कोलन से ही होगा, फर्स्ट टू यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकता। ठीक है, क्लियर है ये? भाई बनाने वाले थे, बना भी सकते थे, बनाने वाले थे बना भी सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा बनाया थोड़ा अलग करने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो, फारिश वाला चीज़ें हो, बड़े देख दूर से ही देख के क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि यहाँ फारिश लूप लगा हुआ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इतना एक आइडिया लगा। और मतलब याद रखना। अच्छा, तो ये तो हो गया क्या, क्या हो गया, सेट हो गया। और याद रखना सबसे बड़ी बात, ये ऐड कैसे करता है। अच्छा, इसका नाम क्या है, हैश सेट। क्या है, हैश सेट। देखो हैश सेट नाम क्यों है, क्या हैश वर्ड, क्या हैश जानते हो क्या होता है? जैसे अभी देखो, बहुत डिटेल नहीं जाना, बस इतना ही जान लो कि जब भी जावा को कोई डेटा ऐड करना होता है तो उस डेटा के लिए जनरेट करता है क्या, हैश कोड। क्या, हैश कोड। जैसे तुमने सोचा कि लाइन नंबर 25 पे क्या चला, hs.add राहुल, तो जानते हो क्या करेगा, राहुल के लिए जनरेट करेगा क्या, हैश कोड। ठीक है, और उस हैश कोड के करिस्पॉन्डिंग राहुल रख देगा। ठीक, फिर तुमने दोबारा ऐड किया क्या, राहुल, तो अब फिर से राहुल का हैश कोड जनरेट किया, तो अब ये हैश कोड तो उसके पास पहले से क्या हुआ है, रखा हुआ है ना। तो जब जाके वहां, क्योंकि ये ऐसे सीधे रखता नहीं, रखने से पहले देखता है कि क्या सेम हैश कोड पहले से वहां एग्जिस्ट करता है, तो उसे मिलेगा हाँ राहुल का हैश कोड तो पहले से है, क्योंकि वो हैश कोड है, क्योंकि राहुल ऐड किया था तो हैश कोड जनरेट किया, दोबारा राहुल ऐड किया दोबारा हैश कोड। लेकिन जब भी किसी हैश कोड को रखना होता है तो पहले चेक करता है कि क्या हैश कोड वो पहले से है, तो जाके देखे कहेगा यार ये हैश कोड पहले से है, इसलिए दूसरे वाले राहुल को ऐड नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे, राम क्या करें, उसको एड्रेस दे देगा उसका, किसका, हाँ पहले से ऑलरेडी है उसका एड्रेस दे देगा। हाँ हाँ, फिर क्या किया तुमने, राम को भी क्या जनरेट किया, हैश कोड, और राम का जो हैश कोड होगा वो ऑलरेडी उसके अंदर नहीं है, इसलिए राम के हैश कोड को भी अंदर डालेगा। तो इसका यही फंडा है कि जब भी किसी डेटा को ऐड करता है तो सीधे ऐड, ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग तो क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, लेकिन ये ऐड सीधे नहीं करता, पहले डेटा का क्या निकालता है, हैश कोड, और हैश कोड के करस्पॉन्डिंग रखता है डेटा। अगर वही डेटा रिपीट होता है तो उसका हैश कोड क्या हो जाता है, सेम। तो जब जाके चेक करता है तो कहता है ये पहले से है, तो कहता है इसको रखना नहीं है। आई बात समझ में है? और इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, दो नाम हैं, मान लो दो नाम हैं, एक राम है नाम, और मान लो एक नाम है, सपोज करो किसी का, मान लो अमर सिंह। अब बताओ दोनों में कौन सा नाम छोटा है, कौन सा बड़ा है? राम छोटा है और अमर सिंह क्या है, बड़ा है। राम क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझो। अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि अमर सिंह छोटा है और राम जो नाम है ये बड़ा है।
इसलिए नहीं भगवान का नाम है ऐसा नहीं है, ठीक है। राम जो है छोटा है और अमर सिंह जो है, सॉरी, अमर सिंह जो है छोटा है, राम जो है बड़ा है। क्योंकि कंप्यूटर में किसी भी जैसे नंबर तो जानते हो 1 2 3 4, उसमें तो पता चल जाता है कि 10 छोटा है 11 बड़ा है, लेकिन कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करते। जब बात आती है किसकी, अक्षरों की, तो अक्षरों की बात वो इस तरह से करता है कि देखो ABCD में देखो, ए पहले आता है कि आर, पहले ए आता है पहले आर आता है, ए आता है, ए छोटा है, आर क्या है, बड़ा है। तो अगर दो तुमसे कोई कंपेयर करने को कहे इसे बड़ा और छोटा, तुम मिलाओगे पहले पहला अक्षर आर और ए, तो पहले अक्षर से डिसाइड हो गया कि वो जो है क्या है, नहीं, आर वाला बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। तो अब आगे के अक्षर देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे के अक्षर देखने की जरूरत नहीं है, ये बात समझो। अगर मान लो लिखा हो यहां, मान लो यहां रमेश लिखा है और यहां मान लो लिखा है, अब कोई कहे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो देखो मिलाओ पहला अक्षर दोनों का बराबर, इसलिए पहले अक्षर से नहीं पता चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा। जैसे मान लो यहाँ पे रमेश लिखा है और यहाँ पे मान लो लिखा हो, सपोज करो रामनाथ लिखा हो। अब कहें पहला अक्षर दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए इससे नहीं डिसाइड हुआ कौन बड़ा है कौन छोटा। दूसरा भी दोनों का क्या है, सेम है, नहीं डिसाइड हुआ। तीसरा भी तीनों का क्या है, सेम है, नहीं डिसाइड हुआ। चौथा इसमें ई है और इसमें एन है, ई छोटा है एन बड़ा है, तो हम कहेंगे रमेश जो है छोटा है, रामनाथ क्या है, बड़ा है। कभी ये मैटर नहीं करता कि इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैटर नहीं करते। जब दो लेटर्स को बताना होता है इसे, तो वो सिर्फ उन लेटर्स को कंपैरिजन करता है और जहां से डिसाइड हो जाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, वहीं समझ जाता है कि ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा। अब बात समझ में आई। और वैसे भी ऐसा क्यों है कि जैसे ई छोटा है, वैसे ही पता है आस्काई कोड होता है ना, ए से लेके जेड तक सबका 65 66 67 करके, तो ए के बाद ही जेड आता है ना, तो ए का आस्काई कोड छोटा है और जेड का क्या है, बड़ा है। तो इसी से डिसाइड करता है कि जेड जो होता है बड़ा होता है, ए जो होता है छोटा। लेकिन जब दो को कंपेयर करना होता है तो पूरा कंपेयर नहीं करता, पहले लेटर को पहले से लेटर से मिलाता है। अब जैसे अगर यही लिख दो, इतना बड़ा नाम लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है सपोज करो अमेश, तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हो, यहाँ पहला अक्षर ही देख के ये बता देगा क्या, पहला अक्षर ही देख बता देगा ये छोटा है, क्योंकि पहले अक्षर से डिसाइड हो गया। और जब पहले अक्षर से डिसाइड हो गया तो आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आएगी आपसे। जैसे एक अच्छा वर्ड और आज से सुनो, शॉर्टिंग। एक वर्ड है क्या, शॉर्टिंग। तुमने इसका एग्जांपल देखा होगा अपने हाई स्कूल के एग्जाम में, तुम लोग देखोगे ना, या क्लास में जब टीचर्स वो बनाते हैं, रजिस्टर बनाते थे, तो क्या करते थे, ए से ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले ना। ऐसे तुम्हारे रोल नंबर भी हाई स्कूल इंटर में रहा करते थे। वो लोग क्या करते थे, शॉर्टिंग करते थे। क्या करते थे, शॉर्टिंग का मतलब होता है क्रम से लगाना। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी क्राइटेरिया में पे चीजों को क्रम से लगाना। और शॉर्टिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए। ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटता। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे इसी दो नाम हैं, इन दोनों नाम को कोई कहे कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, किसमें लगाओ, असेंडिंग मतलब चढ़ते हुए, मतलब छोटा पहले बड़ा बाद में, असेंडिंग का मतलब। तो ये क्या लिखेंगे हम, पहले ये छोटा है क्योंकि ये छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। आ रही बात समझ में, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो कई बार होता है जब नाम का क्या हो, तुम याद करो हाई स्कूल वाले में तुम्हारे में ऐसे ही हो रहा था। दो लड़कों का नाम भी राहुल अगर हो, एक का नाम राहुल हो एक का नाम राम हो,
तो उसमें भी तुम देखोगे कि आर ठीक है, ए है, एक में एम है, एक में एच है। एच पहले आता है, एम बाद में। तो एच वाले का रोल नंबर क्या रहता था? पहले रहता था। एम वाले का रोल नंबर क्या रहता था? बाद में। वो लोग भी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते थे। नाम मैच करने को कास्ट पे देखते थे। हाँ, नाम तो कास्ट पे देख लेते थे मे भी, है ना, कि उसके वो कास्ट में भी क्या, वो हम लोग वाला सिस्टम नहीं कि ये बड़ी जाती है छोटी जाती है। वहाँ भी ABCD ही चलता था कि ये ए है और ये बी है, तो ए बड़ा है, ये ए छोटा है, और बी क्या है? बड़ा। ठीक है सर। हाँ बोलो। आपने बताया कि उसका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो उसके स्काई बोर्ड से रखा है। हाँ तो वहाँ पे जो कैपिटल ए का है वो 65 से स्टार्ट होता है। हाँ। और स्मॉल ए का 97। हाँ। तो इस हिसाब से स्मॉल ए जो है वो बड़े बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका कहने का मतलब है, सही बात है। जो कैपिटल है वो 65 से होता है, 65, 66, 67, और फिर जो स्मॉल लेटर वाले हैं वो 90, 87, 88 के आसपास आते हैं। क्या 87 या 92 के आसपास आते हैं? ठीक है, अच्छा 97 से आते हैं, 97 से आते हैं। तो इसीलिए देखो, जैसे अगर यहाँ लिखा हो, सपोज करो लिखा हो नाम एक, जैसे लिखा हो, चलो कुछ भी लिखा हो, जहीरी लिखा हो, चलो, और ये लिखा हो, या सपोज करो अमर। अब इन दोनों में कोई तुमसे कहे छोटा कौन है, तो जहीर छोटा है। क्यों? क्योंकि जहीर के जहीर जैसे मान लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 65 से। 65 और 26 कितना हुआ? 91। तो जेड का कितना होता है? 91। जेड का कितना होता है? आस्काई कोड मान लो 91 है। और अमर का ए जो स्मॉल लेटर है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ? 97 से। तो इसका क्या है? 97। तो बताओ, इसका 91 है, इसका 97। तो अब बताओ छोटा कौन है? जहीर, अमर नहीं। ऐसा तब हुआ कि जब एक कैपिटल में था और एक स्मॉल लेटर में था। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हुआ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो और हैश सेट समझ में आया। अच्छा, एक चीज और करते हैं, याद करो, हम लोग हैश सेट बताए थे ना, एक और भी बगल में कौन था? ट्री सेट। क्या था? क्या बताया? ट्री सेट। तो हैश सेट भी यूज कर सकते हो, हैश सेट भी यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो? ट्री सेट भी यूज कर सकते हो। तो अब अंतर, ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हैश सेट और ट्री सेट में क्या अंतर है? तो पहली बात तो देखो, दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन है। जैसे क्या? बात नंबर 1 कि इंसर्शन ऑर्डर न ये मेंटेन करता है, न वो करता है। डुप्लीकेट न ये रखता है, न वो रखता है। गेट मेथड न इसके पास होता है, न उसके पास। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज आपको दिखेगी वो ये है कि ये अपने आप डेटा रखेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में रखेगा। जैसे हमने अभी बड़े छोटे का नहीं पता लगाया कि ये बड़ा है छोटा, तो सबसे छोटा सबसे पहले ट्री। अच्छा, ट्री का क्या मतलब होता है? ट्री का मतलब, ट्री स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे ट्री है तो ट्री से क्या निकली हैं? 2 ब्रांचेस। भाई पेड़ से क्या निकले हैं? दो ब्रांचेस निकली हैं, 2 टहनियां निकली हैं, उन टहनियों से भी टहनियां निकली हैं, है ना? ठीक है, तो यहां पे भी अच्छा, और हमेशा बताओ, अच्छा पेड़ से बड़ी कभी टहनी होती है? नहीं होती ना भाई, पेड़ से बड़ी टहनी नहीं होगी। और टहनी के अंदर जो टहनी निकली हो, क्या वो पहले वाली टहनी से बड़ी हो सकती है, या वो उससे ज़्यादा मोटी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो एक ट्री स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं? इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है? ट्री सेट नाम रखा है। इसमें बाय डिफॉल्ट देखो, इसमें भी इंसर्शन ऑर्डर तुम्हारे हिसाब से नहीं रखेगा, लेकिन डेटा को सॉर्टिंग ऑर्डर में रखेगा। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा।
तो इसीलिए ट्री सेट, तो पूछेंगे तुमसे ट्री सेट में कब रखोगे, तो कहोगे जब डेटा हमें क्या चाहिए होगा, सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए होगा। जैसे जो ये सॉफ्टवेयर लिख रहा होगा, लोगों का रोल नंबर असाइन करने वाला, रोल नंबर असाइन करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, जो बंदे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं तो रोल नंबर आता है ना, तो वो नाम के हिसाब से उस सॉर्टिंग ऑर्डर में रख देता होगा। नाम के हिसाब से उनको क्या कर देता है, वो सॉर्टिंग ऑर्डर में रख देता है। तभी तो देखो जिसका नाम जिस हिसाब से रहता है, फॉर्म कौन भरा पहले ये मैटर नहीं करता, रोल नंबर इस पे मैटर करता है कि उनका नाम किस हिसाब से है, क्योंकि सॉर्टिंग ऑर्डर में रखता है। तो सेम वही चीज ये भी करता है। ट्री सेट, ट्री सेट कब यूज करोगे, जब तुम्हें डेटा डुप्लीकेट नहीं चाहिए, इंसर्शन ऑर्डर नहीं चाहिए, लेकिन तुमको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तब तुम क्या यूज करोगे, ट्री सेट। देखो ट्री सेट, देखो ऐसा नहीं है कि ये काम हम लिस्ट में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से क्या करना पड़ेगा, कोड कॉल करना पड़ेगा, अलग से लॉजिक लगाएंगे, क्या करने के लिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि ये बाय डिफॉल्ट अपने आप कर देता है। भाई मान लो हमको डेटा चाहिए और डेटा में हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो लिस्ट में रख लिया, फिर अलग से कोड लिखा उसको क्या करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, उसे शॉर्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, फिर उसे शॉर्ट किया। क्लियर है ये? तो ये अपने आप शॉर्टिंग करके देता है। तो जब तुम्हें डेटा शॉर्टेड चाहिए होता है तो फिर क्या यूज करते हो, ट्री से। आई बात समझ में? दो हो गए ना। और ऐसे ही एक और कौन सा है, क्या है, लिंक्ड हैश। तीनों का पेरेंट वही सेट ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट किसी का बनाओ रख सकते हो किसमें, सेट में। अब इसकी क्वालिटी देख लो जरा एक बार। इसकी असली क्वालिटी क्या है मालूम है, ये भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। तुमको ये दिखेगा यहां पे। चलो जरा आप लिंक्ड हैश सेट में है ना, तुम्हें देखो राहुल राम ABCD XYZ, राहुल राम ABCD XYZ है ना, तो ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। तो जब कभी, लेकिन डुप्लीकेट अलाउ, सेट का तो बड़ा बेसिक बिहेवियर ये है कि सेट कभी भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकता। कब यूज करोगे इसे, जैसे मान लो जब तुम्हें डेटा का इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन रखना हो और डुप्लीकेट अलाउ ना करना हो, तो बेस्ट कौन है, लिंक्ड हैश सेट। जब तुम्हें डुप्लीकेट अलाउ ना करना हो और डेटा शॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, तो क्या यूज करोगे, ट्री सेट। जब तुम्हें न इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन ही नहीं करना है और डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करना है, तो सीधे क्या यूज करोगे, हैश सेट। तो सबकी अपनी अपनी जरूरत है, किसी सिचुएशन में कोई यूज होता है, किसी सिचुएशन में कोई। क्लियर है ये? किसके पास, लिंक्ड हैश सेट की बात करोगे, देखो गेट एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है क्या, गेट फर्स्ट गेट लास्ट। देखो ये इसलिए भी नहीं देता गेट मेथड ना, गेट ना मेथड देने का इसका एक रीजन है। रीजन एक ये भी है कि कह रहा है भैया देखो हम तो हैं सेट, हम तो हैं क्या, सेट। हो सकता है कि हमारे अंदर लोग डुप्लीकेट डाले हैं, तो हम उनको ऐड ना किए हो। तुम तो सोच रहे हो 10 चीज रख रहे हैं, लेकिन हमने रखा हो कितना, 7 ही, क्योंकि 3 चीज डुप्लीकेट थी, हमने नहीं रखी। और लेकिन तुम इंडेक्स नंबर उस हिसाब से भेज दोगे 8, तो हम कहाँ से दे देंगे तुमको। इसलिए गेट मेथड नहीं देता कि आप नंबर भेज के उसमें से डेटा निकालो, क्योंकि कितना रखेगा ये डिपेंड करता है कितने यूनिक है इस पे। डुप्लीकेट हुए तो नहीं रखेगा ना, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं।